अस्सलाम वालेकुम जी, once again welcome back and a very good morning to you. मेरे लिए it's not such a good morning, but then again क्या कर सकते हैं, this is all life is. Sometimes I feel that I should actually expose people. There are people जो ये समझते हैं कि उनका वो बड़े different हैं और वो बहुत अजीब से लोग हैं. Maybe I should do that, but something comes मेरे हाइल आ जाती है और and I just keep myself. लेकिन I think ज़्यादा देर तक मुझे ये करना नहीं चाहिए because it's fatal for me. It's fatal for me. तो लाइफ के अंदर ना 2024 का लेसन ये है कि आपको लोगों को ये बताना पड़ेगा कि एक्चुअली लोग दरअसल हैं कौन. लोगों को आपको ये बिल्कुल बताना पड़ेगा. अगर आप ये नहीं बताएंगे लोगों को तो इट हर्ट्स, फिर वो आपके अंदर ही अंदर तकलीफ देती रहेगी चीज. कल रात को मुझे एक बात पता चली एंड इट वाज जस्ट हॉरिबल. एक साहब को हमने कुछ पैसे किए और उनको दिए और देने के बाद मुझे ये पता चला कि जिस डॉक्टर को दिलवाए थे वो भी फेक थे. मतलब वो उन्होंने अकाउंट से ले लिए थे पैसे और जो मरीज था उसकी वो जाली रिपोर्ट्स थी जो मिली थी एंड नाउ देयर ऑल गॉन. तो मुझे लगता है कि ये चीज इंतहा से ज्यादा गलत है. मैं कल से इस रात की तकलीफ में बड़ा मुब्तला हूं कि आप अगर किसी की हेल्प करते हैं तो फिर आपको हेल्प पूरे तौर पे करनी चाहिए और फिर स्क्रूटनी जरूर कर लें बिकॉज दिस इज जस्ट क्रेजी टू मी. मैं कल से इस बात के बारे में इंतहा ज्यादा गुस्से में हूं, हद से ज्यादा गुस्से में. मेरा बस नहीं चल रहा दैट आई कैन फाइंड दीज पीपल और इनको ना मैं इनको जेल करवा दूं या मैं इनको एक्चुअली मारूं या मैं आई डोंट नो, मेरा बस नहीं चल रहा है. बट समथिंग टेल्स मी कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए ये, बट समथिंग टेल्स मी कि मुझे ये करना चाहिए, हर सूरत के अंदर करना चाहिए बिकॉज आई हैव हैड इट. लोग इतना झूठ बोलते हैं, इतना घुट्टी के अंदर पड़ा है. आपने 2024 शुरू किया है, 2024 के अंदर तो झूठ ना बोले. अच्छा ये बात 12 बाय द वे, ये सितंबर 2023 की थी. आई स्टम्बल्ड अपॉन दैट यस्टरडे और तब से ना मेरी हालत, मेरा ब्लड प्रेशर एकदम से शूट हुआ है. खैर एनीवे छोड़िए, जाने दीजिए. गुड मॉर्निंग टू यू. मैं आपकी मॉर्निंग को क्यों खराब करूं. वेरी गुड मॉर्निंग एंड आई एम हैविंग कॉफी. वो मिचल्स वहीं पड़ा है. उसका रीजन ये है कि मुझे जागना है. मैंने कल दवाएं अच्छी खासी नहीं थी एंड देन आई एम स्टिल अंडर दैट वेदर दैट you cannot really be up. I'm not really awake, but inshallah ta'ala I'll be awake. Thank you for watching the TV. Thank you for watching 24. बहुत शुक्रिया. कुछ खबरें हैं आपके साथ जो शेयर करनी है, लेकिन खबरों से पहले कुछ ख्वाब हैं जो आपको दिखाने हैं, कुछ मकानात हैं जो दुनिया के दिखाने हैं. बड़े अच्छे मकानात हैं ये और बड़े महंगे मकानात हैं. तो मैं आपको सबसे पहले वो पैकेज दिखाना चाहता हूं. अच्छा आंखें शाके तो अब काम करती नहीं, तो दूर से अगर मुझे कुछ नजर आ गया पैकेज तो ठीक है और अगर नहीं नजर आया पैकेज तो आप घर तो देख लेंगे. तो आइए चलते हैं. कुछ घर है हमारे पास जो मैं आप दिखाना चाहता हूं. उसके बाद एक टॉप ट्रेंडिंग न्यूज है तो सैड न्यूज, लेकिन आपसे डिस्कस जरूर करूंगा. प्लीज दिखाइए जरा. हाँ जी. ओए होए ये रिवियारा के अंदर है और ये एक कमाल किस्म का महंगा तरीन घर है. ऑफ कोर्स कंट्री जो है ये फ्रेंच रिवियारा है और इसकी जो प्राइसिंग है वो $7,50,000 है. $750,000. आप इमेजिन कर सकते हैं कि $7,50,000 में आपको ये फ्रेंच रिवियारा के अंदर ये वाला घर जो है ये मिल सकता है. आई मीन आप इमेजिन करें, आपको कहीं ना कहीं जरूर इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा. एंड देन उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं एक और घर है. ये फेयरफील्ड मैंशन है जी. ये जो आपको फेयरफील्ड फैमिली है ये उनका मैंशन है. सिटी जो है वो न्यूयॉर्क का है. अब इसकी प्राइस टैग आप देख लीजिएगा कि इसकी प्राइस टैग क्या है. ये अच्छी खासी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है और इसकी जो प्राइस टैग आ रही है वो $500 मिलियन आ रही है. $500 मिलियन का ये घर है. मतलब दिस इज नॉट हाफ अ मिलियन, 500 मिलियन, यानी 1 बिलियन से $500 मिलियन कम. फिर सिटी न्यूयॉर्क के अंदर एक और घर है एंड दिस इज रियली नाइस. विटनहर्स्ट इसका नाम है, हाउस का नाम. और इसकी जो प्राइस वैल्यू आती है, ये सिटी लंदन के अंदर है और इसकी जो प्राइस वैल्यू आती है आई थिंक इट्स अ लिटिल लेस. यूनाइटेड किंगडम के अंदर है. इट्स अ लिटिल लेस मेरे ख्याल में. अभी आपको प्राइस पता चल जाएगी. 450 मिलियन लेस है. $450 मिलियन के अंदर आपको ये घर लंदन के अंदर मिल सकता है, या ऐसा एक घर 450,000 मिलियन पाउंड्स में आपको घर मिल सकता है. उसके बाद बकिंगम पैलेस आता है. यू नो व्हाट बकिंगम पैलेस इज, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है. लंदन इसकी जगह है, ये इसका आउटलुक है, पूरी दुनिया इसको देखने है. अगर आपने बकिंगम पैलेस ले लिया किसी तरह से, तो आपको मिल नहीं सकता. तो वो दुनिया का सबसे मशहूर तरीन घर होगा, सबसे मशहूर तरीन. $4.9 बिलियन. थोड़ा सा मतलब क्या है, तो एक्सपेंसिव नहीं है कुछ ना. $4.9 बिलियन ये बकिंगम पैलेस है जी. ये पूरा का पूरा बकिंगम पैलेस है एंड इट्स जस्ट ब्यूटीफुल. लंदन के अंदर ये वाकई है. पूरी दुनिया यहाँ
सबसे ज्यादा सेल्फीज अगर दुनिया में कहीं होती हैं तो ये पहली 10 जगहों के अंदर आता है। और ये इसका इंटीरियर दिखा रहे हैं। अच्छा जी, ये इंडिया में है और ये अंबानीज का हाउस है, मुंबई के अंदर है, एंड इट इज जस्ट ब्यूटीफुल गॉर्जियस लुकिंग हाउस, एंड आई थिंक इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस, इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस। कंट्री का नाम इंडिया है, मुंबई इसकी जगह है, $4.9 बिलियन इसका भी प्राइस है। तो इंडिया के अंदर भी इसको आई थिंक अंतालिया कहते हैं, और मुंबई के अंदर इसकी सिचुएशन है। और ये जनाब आप अंदाजा लगा सकते हैं, $4.9 बिलियन अगर आपके पास हैं तो आप इसकी बिड कर सकते हैं, आई थिंक कर सकते हैं। और ये इसके अंदर का इंटीरियर का हिस्सा है, एंड दिस इज जस्ट नाइस, वेरी नाइस। आई डोंट नो, पता नहीं कितने कमरे होंगे, कितने नौकर होंगे, कितने चाकर होंगे, वी डोंट नो, बट ये इसकी आउटलुक है। मुंबई में दूर से नजर आता है, ये इसका मुंबई का मॉन्यूमेंट है और ओन्ड बाय अंबानीज। तो दिस इज रियली 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 गुड। और जी, तो ये घर थे जिसके बारे में हमने आपको दिखाया, एंड आई होप एंड प्रे कि आपको हमारी ये किसी दिन तो आप लोग भी ले ही लेंगे ये वाले घर। मैं आपको बता रहा हूं, किसी ना किसी दिन तो आप जरूर लेंगे ये वाले घर। एंड आई एम श्योर, आई एम प्रीटी श्योर कि ये घर जो है ये आपको मिल भी जाएंगे, इसी तरह से मिलेंगे। तो डोंट वरी अबाउट इट, बस मेहनत करें, ईमानदारी के साथ काम करें, लेट्स सी हाउ इट्स गोना हैपन। एंड एक बात मेरी याद रखिएगा, किसी चीज को भी ना यहां पे मत लगाइए, बिकॉज एक आपको जेन्युइन ट्रूथ बता रहा हूं, नो वन इज गोइंग टू बी रियली हेल्पिंग यू और लविंग यू फ्रॉम हेयर, नो वन। मेरी इस बात को बहुत सारे लोग बुरा मानते हैं, मैंने रेडियो पे भी कहा है, अक्सर लोग जो प्यार करते हैं वो सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं। हम दम जरूर भरते हैं कि हम दूसरों से भी प्यार करते हैं, नॉट ऑल दैट, करते जरूर हैं बट उतना जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो लोग जो आगे निकल के बाहर दूसरों की मदद करते हैं वो जरा से डिफरेंट होते हैं, वरना तो यूजुअली तो हम इसी बात का शिकार रहते हैं कि पता नहीं किसने मदद की है हमारी, कैसे मदद की है, क्यों मदद की है, उसके क्या रिपरकशंस हैं, पीछे उसके क्या मुहक्करात है। उस दोनों तरफ से हो सकता है ना, जो मदद जिसकी की जा रही है वो भी और जिसकी जो मदद कर रहा है वो भी। तो जस्ट धीरज रखो, मोहब्बत को उतना रखो जितनी वो है, उससे ज्यादा कोई चीज नहीं है। आई नो, मैं अक्सर ये कहता हूँ और अक्सर लोग इस बात पे नाराज होते हैं, ओवररेटेड है, आई स्टिल बिलीव ओवररेटेड है। तो आराम से, आज सुबह सुबह के वक्त मैं रेडियो वाली बातें नहीं करना चाहता, बट आई स्टिल एम डूइंग दैट। सो आइए एक काम करते हैं। एक खबर है जो ट्विटर पे इस वक्त ट्रेंड कर रही है, इट शुडंट हैव हैपेंड बट इट हैज हैपेंड, और सुनामी की वार्निंग्स जो है वो भी आ गई हैं। 7.6 रिक्टर स्केल का जलजला जो है वो जापान में आया है। दिखा दीजिएगा, खबर दिखाइएगा। ये 7.6 रिक्टर स्केल का जलजला है, और ये जलजला जाहिर है अच्छा खासा है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जापान के अंदर ये बात याद रखिएगा कि जब भी इतने जलजले आते हैं तो चूंकि वहां प्रीकास्ट होती है, यानी वहां बिल्डिंग्स को स्क्रू करके नट और बोल्ट्स के जरिए बनाया जाता है, तो उसके अंदर वो जो जोल्टिंग फैक्टर होता है या जो वेविंग फैक्टर होता है वो बहुत ज्यादा होता है उसके अंदर। हमारे यहाँ जो देखें इनकी बचत कैसे रहती है, बिकॉज जापान में दुनिया में सबसे ज्यादा जलजले आते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जब रीबार्स डालते हैं ना, मतलब सीमेंट के अंदर रीबार्स डालते हैं या कंक्रीट में रीबार्स डालते हैं, तो उसको हम ट्विस्ट कर लेते हैं। जब ट्विस्ट करते हैं तो क्या होता है, मैंने कंस्ट्रक्शन के अंदर काम किया इसलिए बता रहा हूं, जब ट्विस्ट करते हैं तो क्या होता है, आपकी स्ट्रेंथ जो होती है वो एक तरह की होती है, वो बेंड नहीं कर सकती, बेंड जैसी बेंड करती है वो टूट जाती है, तो इमारतें मुनहदम हो जाती हैं। इनका तरीकेकार क्या है, ये सिंगल बार डालते हैं, सिंगल बार जैसे डालते हैं तो इस तरह से उसको बढ़ाते हैं, उसमें लचक बहुत ज्यादा हो जाती है, तो पूरी पूरी बिल्डिंग ऐसे शिफ्ट हो जाती है और उसके बाद फिर ऐसे आ जाती है, फिर ऐसे शिफ्ट हो जाती है और फिर ऐसे। तो इसकी वजह से ये जानी नुकसान से बच जाते हैं, क्योंकि जलजलों की जमीन जो है वो जापान को कहा जाता है, बेतहाशा जापान के अंदर जलजले आते हैं। सुनामी की बाय द वे वार्निंग जो है वो ऑफर कर दी गई है। अब सुनामी की इंटेंसिटी क्या होगी, नो वन नोज। आई होप एंड प्रे कि जानी नुकसान से महफूज रहें। और ये जापान में पिछले दिनों भी जापान अक्सर इस किस्म की आफात से गुजरता है, एंड आवर प्रेयर्स एंड आवर हार्ट्स आर गोइंग आउट टू जापान राइट नाउ। तो ये टॉप ट्रेंडिंग न्यूज थी जो मैंने आपसे शेयर की है। आई होप एंड प्रे, आई होप एंड प्रे, आई होप एंड प्रे कि इस किस्म की चीजें ना हो। 706 रेक्टर स्केल का जलजला जो है वो आया है। तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। यहाँ पर ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाऊंगा जिसके बारे में आपको जानकर बहुत खुशी होगी, जो काम करते हैं। लेकिन छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। या हमारे सेट पे कुछ और है, हमारे सेट पे हमीद भाई हैं। हमीद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, तबीयत कैसी है? ऑलराइट, ये वो लोग हैं जो काम करते हैं, मुसलसल काम करते हैं। अच्छा, हमने सिलसिला शुरू क्यों किया है, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिले कि दरअसल ये होता क्या है, किस तरह से होता है। इनकी फैमिली कहीं बाहर रहती है, ये अकेले रहते हैं। पहले हमने इनका एक पैकेज बनाया है, पहले वो देख लीजिए, फिर इसके बाद बात करते हैं। वॉच दिस। नाम है मेरा, जिंदगी ने मुझे कितनी मुश्किलात दी ये तो मैं भी नहीं जानता। बस ये पता है कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी
यूं ही तमाम होती। मजदूरी करता हूं मैं, रोज सुबह उठ जाता हूं ये सोच के कि शायद जिंदगी आज कुछ तब्दील हो जाए। बचपन से एक ही ख्वाब देख रहा हूं, कुछ जरा सी जिंदगी सहल हो जाए, आने वाला दिन आसान हो जाए। लेकिन कभी मेहनत से नहीं घबराया, कभी भी नहीं घबराया। मेहनत करता रहा, करता रहा, करता रहा। जिंदगी की उस जगह पहुंच गया हूं जहां मुझे इसके अलावा शायद कुछ और याद भी नहीं है। कल जिंदगी मेरे लिए क्या लाती है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आज अगर खाना है तो काम तो करना है। यही हर पाकिस्तानी का किस्सा है। मुझ जैसे करोड़ों लोग जो उठते हैं इस नियत से कि आज का दिन बेहतर हो जाएगा, लेकिन क्या वाकई उनके लिए दिन बेहतर होता है? फैसला आप खुद कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अमित भाई? ठीक हो? ये बताइए, फैमिली कहाँ रहती है आपकी? फैमिली गांव में रहती है। कौन सी गांव? जिला मियाँ वाली। जिला मियाँ वाली में? जी हाँ। तो खाने कमाने वाला कौन है? बस ये कल मैं हूँ, एक बेटा है मेरे साथ। आप अकेले हैं? बेटा आपके साथ है? जी हाँ। बेटा कहाँ रहता है? इधर ही रहते थोड़ा आपको उधर देखना पड़ेगा ताकि हाँ लोग नजर। हाँ, कहाँ रहता है? लाहौर में रहता है? जी हाँ। वो क्या करता है? वो भी ये झाड़ू वाला काम करता है, लेकिन अभी वो छुट्टी में गया हुआ। और उसकी साइकिल और है या यही है? और है। और साइकिल है। तो जो झाड़ू वाला काम है इसमें दिन की कितनी बिक्री है? बस हो जाती है, कभी 1000, कभी 500, कभी 600, कभी नहीं भी लगती, कभी पेट से काटना पड़ता है, कभी नहीं भी लगती। हाँ। तो आपके महीने का खर्चा कितना आता है? मतलब महीने का कितना पैसा मिल जाता है आपको? महीना तकरीबन 15-16 ये मिल जाता है। 15-16 हजार? जी हाँ। तो उसमें से अपने पास कितना रखते हैं और घर को कितना देते हैं? घर को तकरीबन देते हैं 10-12 हजार रुपए, उधर भेज देते हैं। 2-3 हजार महीने का हम खुद खा लेते हैं। तो लेकिन फिर उसके अंदर रेंट वगैरह ये कहाँ से आता है? ये रेंट, किराया वगैरह ये क्या करते वो हैं? किराया मालिक देता है, जो जिसका माल होता है। अच्छा, माल उसका है, माल आपका नहीं है? नहीं है ना माल, आप सिर्फ उसका माल बेचते हैं? बेचते हैं। तो उसने आपको एक खोली दी हुई है जहाँ पे आप रहते हैं? जी हाँ। ओके। और उसमें से 15-20 हजार रुपए आपको मिल जाता है? जी हाँ। और ये माल उसका और किराया उनका, खाना वगैरह वो भी मालिक देता है? नहीं, वो हम खुद खाते हैं अपने जेब से। वो आप खुद खाते हैं अपनी जेब से? कितने बच्चे हैं आपके? 5। 5। कितनी बेटियां, कितने बेटे? 2 बेटियां 3 बेटे। 2 बेटे 3 बेटियां? 2 बेटियां 3 बेटे। 2 बेटियां 3 बेटे, सब पढ़ते हैं? जी हाँ, 2 पढ़ते हैं, एक मेरे साथ है। एक आपके साथ है और वो एक छोटा है, वो अभी पढ़ता नहीं। और बेटियां पढ़ती हैं? जी हाँ। वो मियाँ वाली में पढ़ती हैं? नहीं, फिर उधर पीछे गाँव में। पीछे गांव में। तो उनको क्या बनाना है आपने? क्या बनाना है बड़े होके? बस बड़े होके उनके किस्मत है, जो उसके किस्मत में लिखा हुआ था वही बनेगा। अच्छा, मुझे बताएं ये कितने का है? ये तकरीबन 350 रुपये। 350 रुपए का? जी इसमें कितना बच जाता है आपको? 50 रुपये। 50 रुपए बचते हैं? जी हाँ। पहले महंगाई थी, पहले सस्ता था ये? जी हाँ, पहले सस्ता था। पहले कितने का था? पहले तो मिल जाता 180-200 था। 180-200 का, 350 रुपए का हो गया। जी हाँ। तो मुझे बताएं, महंगाई ने आपको मुतासिर किया है? बड़ा किया है कि महंगाई तो इतनी हो गई, जो कारोबार कम हुआ है आपका? कारोबार कोई चीजें लेता नहीं, जिस किसी के पास पैसा है नहीं। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या चीज बिकती है? निकाल के दिखाएं। बस ये ब्रश वगैरह बिक जाता है, ये भी कुछ चल जाते हैं। ये भी आपने रखा हुआ है इसके अंदर? ये ब्रश वगैरह भी लग जाता है। ये तपड़ी भी, ये टाकी। ये टाकी क्या होती है? इधर सब मैं देख सकता हूँ? जी देखो। और ये कितने की मिलती है? ये मिलती है 450 रुपये। 450 रुपए की? ओके ओके। और इससे साफ हो जाता है? जी हाँ, हो जाता है। और ये कितने दिन चलती है? नहीं खोल के देखने, कितने दिन चलती है? ये तकरीबन चल जाती है महीना 2। 1 महीना 2 चल जाती है? जी ओके ओके ओके। और आपका गुजारा, आपको लगता है पहले किस दौर में सस्ता था जहां आप गुजारा कर सकते थे? जब बेनजीर की हुकूमत थी उस वक्त भी गुजारा था। बेनजीर की हुकूमत में गुजारा था? जब ज़ै की हुकूमत थी उस वक्त भी गुजारा था। ये क्या चीज है? ये झाड़ू, ये बांसी। ये एक ही झाड़ू है? जी हाँ। इसको निकाल के दिखाएं। एक झाड़ू कैसे हो सकती है इतनी बड़ी? इसमें बहुत सारी झाड़ू है। हाँ, निकालें निकालें। ये तिनके वाली झाड़ू है। ये कितने की होती थी पहले? ये पहले होती 100 कितने की? 180 की। और अब हो गई 200 रुपए की। अब 200 रुपए की हो गई है। और ये कितने दिन चलती है? ये जो इस्तेमाल करो तो
15-20 दिन चलती, ना करो तो महीने ही चल जाती है। ना करो तो महीना चल जाती है। अच्छा, ये जो आपने पीछे रखे हुए हाँ, हैं, उधर ये सॉरी, ये क्या है, ये चीजें क्या है? ये पुल झाड़ू, ये भी सफाई के लिए होते हैं। ये भी सफाई के लिए होते हैं। फूल झाड़ू जरा निकालें। ओके, और ये फूल झाड़ू कितने की होती है भाई? ये 200 रुपया। ये भी 200 रुपए की है। तो फूल झाड़ू में और दूसरी वाली झाड़ू में फर्क क्या है? फर्क बड़ा सारा है। ये बेहतर होती है। ये बाहर से आती है ना। ये बाहर, ये हम नहीं बनाते, नहीं, ये बाहर से आती है। जी हाँ। देख लें जी, ये फूल झाड़ू हम नहीं बनाते, ये बाहर से आती है। यार झाड़ू तो हम बना ही सकते हैं, लेकिन हम नहीं बनाते ये। नहीं, हम ये श्योर चीज़- पाकिस्तान में कहीं ना कहीं बनती होगी। नहीं, बनती तो होए, लेकिन उसके अपने कारीगर होते हैं ना, आम बंदा तो नहीं बना सकता। आम बंदा नहीं बनाता। अच्छा, ये वाइपर्स भी हैं आपके पास? जी हाँ। छोटे बड़े वाइपर जी हाँ, ये छोटे बाथरूम, लोग ये लेके जाते हैं, ये वाले वाइपर? जी हाँ, ये वॉशरूम के लिए लेके जाते ये वॉशरूम, अच्छा सॉरी, इसको मैं इधर ही रख दूं। ये क्या चीज है? हैं। ये कचरे उठाने वाला। ये इसके साथ होता है? जी हाँ। इसके साथ होता है। जी हाँ, ओके ओके, ये कितने का है? ये 150 रुपया। 150 रुपए का जी है। हाँ। एक आपने हमें ये देना है, ये वाला देना है, एक ये देना है, ठीक है जी। और साथ साथ आपने हमें एक ये साफ करने वाला है। मैं अपने सेट के लिए ले रहा हूँ ये चीजें, ताकि प्लीज हमारे सेट पे जरा जल्दी से वो हो जाए। ठीक है जी, ये 3 चीजें आपने हमको देनी है। ठीक है। इधर आए, अब आप इधर आए। ऐसे 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 देखें, ऐसे देखें, ऐसे देखें, ऐसे देखें। मुझे ये बताइए, कोई शिकायत है किसी से? नहीं, कोई गिला है? नहीं, कोई नहीं गिला। गिला भी कोई नहीं, किसी से शिकायत भी कोई नहीं। जी हाँ। बच्चों को क्या कहना चाहते हैं? बच्चे जो आपको देख रहे हैं, क्या बोलेंगे आप उनको? बस वो देखते रहने, बाबा मजदूरी करना, साइकिल पे चलता है। बाबा मजदूरी करते हैं। हाँ। अनपढ़? आपको दिल चाहता है आप पढ़े लिखे होते? हाँ, खुद क्यों नहीं चाहता, लेकिन उस वक्त हमारा वालिद भी कमजोर था, हम भी मेहनत किए भाई, चलो वालिद के साथ इंतजार। कितने साल हो गए मेहनत करते हुए? तकरीबन ये झाड़ू बेचने को तो 2-3 साल हो गए। पहले हम भट्टों में ईंटों का काम करता था। वो तो बड़ा मुश्किल काम है। जी, और तो बड़ा होना नहीं हो सकता कि मुझे बुटेके में आ गया। हाँ हाँ, तो अब नहीं करते वो। नहीं, तो ये कितनी देर करते हैं आप? सुबह कितने बजे निकलते हैं? 8 बजे निकलते हैं, तकरीबन 5-4 बजे आ जाते हैं। 5-4 बजे आ जाते हैं। जी हाँ। मतलब तो लगता है कि 1500 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए, कभी कभी नहीं भी लगती दिहाड़ी। नहीं लगती। हाँ। तो जब नहीं लगती तो मालिक मकान कुछ कहता है? नहीं, कुछ नहीं कहता, बस वो अपने पेट से खाना। उसने अपने पेट से खाना। हाँ। उसको कितनी कमाई हो जाती है अगर आपको 15,000 मिलते हैं तो? यार ये तो उनको पता होगा, वो बस। उन्होंने और भी ऐसे रखे हुए हैं लोगों को? हाँ, रखे हुए हैं, लेकिन अलग अलग। अलग अलग, जाहिर है वो आपको तो नहीं पता चलता होगा। हाँ। तो कभी खुद सोचा खुद अपना बना लें ताकि सारा पैसा आपको मिले? आपको कैसे मिले? पैसे हो तो अब बंदा आप ले लेना, ये चीजें महंगी हैं। ये कितने का मिल जाता है ये जो सब सामान है? साग सामान है, तकरीबन 17-18 हजार, 20 हजार का माल है। 20,000 का माल है? जी हाँ। तो अगर आपको 20, इधर देखें सामने, अगर आपको 20,000 का माल मिल जाए तो आप फिर अपना कर सकते हैं? बस नहीं कर तो नहीं सकता, लेकिन ये जॉब गाड़ी हो जाती है और जो चीजें बिक जाती है वो देते, पैसे देते हैं उनको, नवा माल लेते हैं। नहीं तो आप करना भी नहीं चाहते खुद अपना? नहीं करना तो चाहते हैं, पैसे नहीं है ना। भाई फर्ज करें आपको 20,000 रुपए मिल जाए, तो 20,000 से भी तो बस ये मान लेकर मकान किधर से ढूंढ ले, उसके किराए भी करो। एक उसका किराया भी करो, फिर साइकिल भी लेके आओ। साइकिल आपकी अपनी है उसकी? मेरी अपनी साइकिल अपनी, चलो साइकिल का तो मसला हल हो गया, लेकिन अगर मकान आपको मिल जाए तो फिर कर सकते हैं? मकान मिल जाएगा तो फिर तो खुद कर सकते हैं। 5-7 हजार रुपए का तो मकान भी होगा ना? ज्यादा है, 10,000 रुपए का एक कमरा है। ज्यादा है, 10,000 रुपए का एक कमरा है। तो 30,000 रुपए के अंदर आपका बिजनेस खड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। फिर कितने में हो सकता है? वो तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख रुपया होते। 1.5 लाख 2 लाख में कैसे? 30,000? अब तो कह रहे हैं 17,000 का माल है साइकिल। 17,000 माल तो, या फिर कटा भी माल लेके आना है, रोज दिन तो नहीं जा सकता बंदा। ओ, इकट्ठा माल लेके आना है। ओके ओके ओके, तो कम से कम उसके महीना तो गुजरे। तो कम से कम आपके पास 1.5 लाख रुपए का ये माल होना चाहिए। हाँ, 1.5 लाख। ऑलराइट, अब मैं एक अपील करता हूं, अगर आप में से कोई हेल्प करना चाहता है, 1.5 लाख रुपए की जरूरत है इनको अपना माल बनाने के लिए, लेने के लिए 1.5 लाख रुपए की जरूरत है। अगर आप टेलीफोन नंबर हमारा चल रहा है, अगर कोई हेल्प करना चाहता है और हमीद भाई की हेल्प करना चाहता है तो ये इस साइकिल इनकी अपनी है, इनको मकान चाहिए और ये माल चाहिए और बल्क के अंदर चाहिए। आई थिंक 1.5 लाख ज्यादा है, मेरे ख्याल में लाख रुपए के अंदर भी इनका काम जो है वो चल सकता है। अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो हेल्प कीजिए एंड लेट्स सी कि क्या होता है। नंबर आपका हमारे पास है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, उसके बाद हम हमीद भाई का नंबर आपसे शेयर कर लेंगे। इनसे मुलाकात भी कीजिए और इनसे मुलाकात करने के बाद इनके पार्टनर भी बन जाइए, बिकॉज आई थिंक इनके लिए ये बहुत जरूरी है, बिकॉज ये सिर्फ 15,000 से 20,000 रुपए कमाते हैं, वो भी कभी रोजी होती है कभी रोजी नहीं होती। अगर इफ वी कैन हेल्प हिम, इफ वी कैन कम फॉरवर्ड एंड हेल्प हिम, तो आई थिंक इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। लेकिन ये कॉल मैं आपको दे रहा हूं आज,
یہ کال آپ کی ہے, نمبر ہمارا سامنے دیا ہوا ہے, یہ کال آپ کی ہے. آپ اگر ان کی حمید بھائی کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو بی ریئلی گڈ. ان کا بچہ بھی یہی کام کرتا ہے, ان کے جو ایک بیٹا ہے وہ چھوٹا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ان کی 2 بیٹیاں ہیں جو پڑھ رہی ہیں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ اسکول کے اندر رہیں. ان کا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ بھی اسکول کے اندر رہے. آپ نہ صرف حمید بھائی کی ہیلپ کریں گے بلکہ آپ ایک خاندان کی ہیلپ کریں گے, ایک ایسا خاندان جس کے بچے آگے جا کے پڑھ سکتے ہیں. سو دیٹس آل آئی وانٹ ٹو سے. حمید بھائی بہت بہت شکریہ, تھینک یو. یہ ہم نے آپ سے لے لیا ہے راجا, یہ لے لیجیے گا, اینڈ اس کے پیسے ابھی آپ کو مل جائیں گے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. ونڈرفل میٹنگ یو. بہت خوشی ہوئی حمید بھائی سے مل کے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, آپ سے ملتے ہیں. بریک کے بعد جائے گا کہیں نہیں, لیکن ان لوگوں کو یاد رکھیں اور کبھی کبھی نا ایسے سلام کر کے گزر جائے کیجیے. یو نو دیز آر دا پیپل ہو میک پاکستان. دے گیٹ اپ ایوری ڈے, ایوری سنگل ڈے, اور بہت محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, اور ان سے بحث مت کیا کریں 30-40 روپے کے لیے. آئی نو آپ کے پاس بھی کم ہوتے ہیں, لیکن میں نے بڑی بڑی گاڑیوں والوں کو 30-40 روپے پہ بحث کرتے ہوئے دیکھا ہے. اینڈ ڈونٹ ٹاک ڈاؤن اپون دیم. نہیں تم تو یہ کہہ رہے ہو, آپ کا لفظ استعمال کیجیے, آپ کا لفظ استعمال کیجیے, چچا کا لفظ استعمال کیجیے. گیو دم ریسپیکٹ, بیکاز یہ اتنے ہی عظیم ہیں جتنے آپ لوگ ہیں. بریک لیتے ہیں. تھینک یو. اور جی ونس اگین ویلکم بیک, اینڈ ٹائم آ گیا ہے ہیکس کا, بہت ساری چیزوں کا, اور بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کے چہرے کو بہتر کر سکتی ہیں, آپ کو اچھا بنا سکتی ہیں, آپ کا ویٹ لوز کر سکتی ہیں, آپ کے بالوں کی حفاظت کر سکتی ہیں. سب سے پہلے لیٹ می سے ہیلو ٹو ڈاکٹر کنزا آفتاب. السلام علیکم میم, بہت بہت شکریہ, تھینک یو فار بینگ ہیئر آن دا شو, بہت بہت شکریہ. آئی وانٹ ٹو سے ہیلو ٹو عطاء الرحمان صدیقی صاحب, آپ ایک مستند حکیم ہیں, اینڈ آئی وانٹڈ ٹو انکلوڈ دیٹ بیکاز ہمارے ہاں نا ہربل کو تھوڑا سا پش بیک کر دیا جاتا ہے کہ جی ہربل جو ہے وہ شاید وہ حالانکہ طریقہ علاج ہے. میں تو واؤچ کر سکتا ہوں اس بات کے لیے, میں نے بہت ساری چیزیں بہت ہربل کی ہیں اور اس میں بڑی چینجز میں نے دیکھی ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ حکیم صاحب ٹھیک ٹھاک, بہت بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ ہم آپ دونوں سے بات کریں, ایک پیکج ہم نے بنوایا ہے. سب سے پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد بات کو شروع کرتے ہیں. Here we go. آپ صحت مند ہیں تو بتانے کی ضرورت ہرگز نہیں, آپ کا چہرہ خود بتاتا ہے. چہرے کی چمک کچھ کہے بنا ہی سب کہہ دیتی ہے. حسن اور خوبصورتی کا معیار ہمیشہ سے صحت مند چمکدار جلد ہے. اس کے لیے بہت سے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. متوازن غذا سے جلد کی حفاظت ممکن ہے. غیر متوازن غذا کے اثرات آپ کے چہرے پر سب سے نمایاں ہوتے ہیں. سیاہ رنگت, داغ دبے, کیل چھائیاں, خشک اور کھردری جلد, وقت سے پہلے جھریوں اور چہرے کے دیگر مسائل کے باعث نوجوان خواتین و مرد چہرہ چھپانے پر مجبور ہیں. چہرے پر موسمی اثرات بھی سب سے پہلے ظاہر ہوتے ہیں. گرمیوں میں سن برن اور سردیوں میں ڈرائی سکن سے چہرے کو محفوظ رکھنا ضروری ہے. سکن اسپیشلسٹ اس کے لیے موئسچرائزر تجویز کرتے ہیں. سکن کو نرم و ملائم رکھنے کے لیے مختلف کریمز بھی دستیاب ہیں. چہرے کی رانائی اور خوبصورتی کے لیے پارلرز میں مختلف ٹریٹمنٹس جاری ہیں. یقیناً اپنے لیے وقت نکالنا اور خود پر توجہ دینا آپ کی پورا کر دیں. دیٹس اوکے. اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحبہ, ول اسٹارٹ ود یو. سب سے پہلے لوگ چہرہ دیکھتے ہیں, سب سے پہلے دیکھتے ہیں. حالانکہ بہت سارے لوگ اس بات سے اختلاف کریں گے, بہت سارے ہمارے جو فلاسفرز ہیں وہ یہ کہیں گے نہیں سیرت پہلے دیکھی جاتی ہے. اوکے, آپ جس کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں, جس بھی فلسفے کے ساتھ, اس کے ساتھ رہیے, لیکن فی زمانہ معاشرہ ایسا ہے کہ جہاں چہرہ پہلے دیکھتے ہیں لوگ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر چہرہ آپ کا دیکھ رہے ہیں لوگ تو اٹس اوکے, آپ کو اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے. میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کیا آپ اپنے رنگ کو چینج کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنی ناک کو اٹھانا چاہتے ہیں, بالوں کو گھنا کرنا چاہتے ہیں, میرے لیے کوئی فرق نہیں. میرے لیے یو آر بیوٹیفل ایز از. یہ آپ کی زندگی ہے, آپ کو اختیار ہونا چاہیے کہ آپ اس میں کیا کرنا چاہتے ہیں. آئی ریسپیکٹ ایوری ون, ایوری سنگل پرسن. آپ کا رنگ کیسا بھی ہو میرے لیے بہت خوبصورت ہے. آپ اسے بہتر بنانا چاہتے ہیں, وہ آپ کی پروگیٹو ہے, اس کو بھی آپ بنا لیں. لیکن آج کل چہرے کی جلد جو ہے ان موسموں کے اندر بہت خراب سی ہو جاتی ہے, کھردری سی ہو جاتی ہے, موئسچر نہیں رہتا, تھکاوٹ کے آثار ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کوئی بات, سوری ڈاکٹر صاحب یہ لائیو شو ہے, ہوتا ہے, کوئی اتنی بڑی بات نہیں. لائیے مجھے دے دیں. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب آپ کو ابھی بولنا پڑے گا, بعد میں ہم اس کو کریکٹ کر لیں گے. اوکے جی. اچھا جی, بات یہی کر رہے تھے ہم کہ جتنا کم صابن سے یا فیس واش سے چہرہ دھوئیں گے اتنا آپ کا نیچرل موئسچرائزنگ فیکٹر جو ہے وہ پرزرو رہے گا. آپ کے بدن کے چہرے کے آئلز جو ہوتے ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں, اور یہ آپ کی لانگ ٹرم ایجنگ کو بہت کم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی اسکن لانگر ٹرم ینگ رہتی ہے اور آپ اچھے دکھتے ہیں. اچھا, وہ خواتین جو میک اپ کرتی ہیں یا وہ مرد جو اس فیلڈ میں ہیں اور وہ میک اپ کرتے ہیں, کیا ان کو کلینز کرنا ضروری ہے رات کو؟ جی بالکل, ڈبل کلینزنگ از اے مسٹ.
आपने रात अच्छा, को क्लेंस करने का एक बहुत अच्छा तरीका क्या है कि कुछ लोग ऑयल से क्लेंस करते हैं, कुछ लोग लोशन से क्लेंस करते हैं, बट व्हाट इज द बेस्ट वे टू क्लेंस? इट डिपेंड्स अपॉन योर स्किन टाइप. Okay. आपकी स्किन टाइप कैसी है? अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है तो आपको मिल्क बेस्ड क्लेंजर्स यूज करने चाहिए. मिल्क बेस्ड क्लेंजर, एग्जैक्टली. ओके. लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है और आपको एक्नी का प्रॉब्लम है, दाग धब्बे दाने निकलते हैं, तो उसके लिए आपने अल्कोहल बेस्ड क्लेंजर्स यूज करते हैं. जैसे मिसलर वाटर्स आजकल आए हुए हैं. कौन से वाटर्स आए हैं? मिसलरी वाटर्स आए हुए हैं. Even though I'm in this field, I've got no idea what you just अच्छा, said. इस टोनर, सिंपल टोनर, आप किसी भी दुकान पे जाएंगे, किसी भी स्टोर पे, आप उन्हें कहेंगे मुझे टोनर दे दें. अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप टोनर से चेहरा साफ करेंगे. और डबल क्लेंजिंग इस तरह से जरूरी है, अगर आप इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं जिसमें आप रोजाना बेस लगा रहे हैं, तो रात को मिल्क बेस क्लेंजर से पहले चेहरा साफ करें और उसके बाद टोनर से चेहरा साफ करें. फिर किसी भी नॉर्मल फेस वॉश से चेहरा धो के तो मॉइस्चराइजर अप्लाई करें और सो जाएं. ओके ओके. आपको मिल्क जो बेस जो सॉल्यूशंस हैं उससे तो साफ करना है, बट देन आपको टोनर से भी साफ करना है. टोनर से भी साफ करना है अगर आप डेली मेकअप लगाते हैं. अच्छा, टोनर से वजह क्या होती है टोनर से साफ करने की? क्या उससे पोर्स होते हैं वो जो खुल गए होते हैं वो दोबारा से बंद हो जाते बिल्कुल हैं? जी, टोनर जो है वो आपकी स्किन को टोन अप करता है, आपके सीबम कंट्रोल करता है. अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन है और सीबम बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, तो सीबम को कंट्रोल करता है, ऑयल को कंट्रोल करता है. अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं हकीम साहब के पास जाऊंगा. ये बताइए कि अगर आप जिल्द की इतनी हिफाजत ना करें तो क्या बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, रिंकल्स जल्दी आ जाते हैं, खुरदरी हो जाती है, स्किन के अंदर पैचेस बन जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है? जी बिल्कुल, स्किन की हिफाजत जो है वो बहुत जरूरी है. स्किन की हिफाजत के लिए और तरीकाकार भी बहुत जरूरी है. एक होती है इंटरनल एजिंग, जो अंदर से इंसान ने बूढ़ा होना ही है वक्त के साथ. वो तो मैं पैदा ही हुआ था जी. बचपन से. और दूसरी होती है एक्सटर्नल एजिंग, यानी बाहर से. अब बाहर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको जल्दी बूढ़ा कर रहे हैं? उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है सन. जितना आप अपनी स्किन को, चेहरे की स्किन को सन से बचाएंगे, उतनी आप देर से बूढ़े होंगे. तो उसमें एक अच्छा सा सन ब्लॉक जरूर रखें, जो कि आप अपना डेली रूटीन बना लें कि सुबह उठते ही, चेहरा धोते ही आपने सन ब्लॉक जरूर अप्लाई कर लेना है. इवन हमारी ये जो लाइट्स हैं, LED लाइट्स आजकल हैं घरों के अंदर, बैंक्स के अंदर या ऑफिस के अंदर, ये भी जो है मिलाजमा और दाग धब्बे कर रही है और एजिंग कर रही है. तो इसलिए ये मत समझें कि अगर हम बाहर नहीं निकल रहे तो हमने सन ब्लॉक नहीं लगाना. आपने घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, हर जगह सन ब्लॉक जरूर अप्लाई करना है. लगाना है. बाय द वे, अमोर का सन ब्लॉक बहुत अच्छा, ले लीजिएगा, बहुत अच्छा. आई एम प्लगिंग इन माय वो, बट वाकई बहुत अच्छा हमारा सन ब्लॉक इज बेस्ट. हकीम साहब, आपकी तरफ आता हूँ. सर, एक गाना बना था, चेहरा क्या देखते हो, आपने तो सुना नहीं होगा. ये सुना था? याद नहीं है, तो सुना होगा, तो पुरानी बात है. सुना तो होगा ना? जी, मैंने सुना होगा, मेरा ख्याल है. आप सुनते हैं गाने? नहीं, गाने आप कहाँ सुनते हैं? आप तो माशाल्लाह बचपन में कभी सुने होंगे. नहीं, तो अब माशाल्लाह क्या हो गया? अब क्या गाने बनने बंद हो गए? नहीं, गाने बनने बंद नहीं हो गए. देखिए, हर उम्र की एक रिक्वायरमेंट होती है. पुराने गाने अभी भी हमें पसंद है, लेकिन अब वक्त ही नहीं सुनने का. अब हमारी लाइफ इतनी प्रोफेशन स्ट्रांग हो गई है, हेक्टिक शेड्यूल हो गया कि अब वो कहाँ ड्रामे, कहाँ अब गाने, वो वक्त. जिंदगी का ड्रामा चल रहा है. डेफिनेटली. अब बात ये कि लोगों के ड्रामों को हम खत्म कर रहे हैं. अच्छा, मुझे ये बताइए, स्किन के बारे में बात कर रहा हूं आपसे. हिकमत में ऐसी कौन सी चीज है जो स्किन को शादाब बना सकती है, चेहरे को पीछे लेके जा सकती है? जी सर भाई, देखें, सबसे पहले ये इंसान का जो लाइफस्टाइल है, हमारा बहैसियत मजमूई जो लाइफस्टाइल है वो बड़ा सेडेंट्री है. यहाँ लोगों के पास थोड़ा सा पैसा आता है ना, तो वो अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा आराम दे और बहुत सुकून में ले जाते हैं. और उस आराम दे और सुकून के चक्रों में वो अपना जो एक लाइफस्टाइल में जो एक्सरसाइज के मामलात थे, रात को सोने के जो मामलात थे, इवन के जो आपके डाइट के मामलात थे, यानी कि जो बिजनेसमैन है वो हमारे पास आते हैं, वो अपना प्रॉपर खाना भी टाइम पे नहीं खाते बाज बिजनेसमैन. तो हम लोगों को ये कहते हैं कि आप सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें अच्छी सेहत के लिए, चूंकि चेहरा इंसान का इंडेक्स होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास हर्बल में बड़ी आला चीजें इसमें माशाल्लाह. हर्बल में स्किन की बेहतरी के लिए जो पुरानी एक हमारा एक नुस्खा चला आ रहा है, और आप यकीन करें वो फॉर लाइफ है. इसके अंदर ग्लिसरीन, यानी ग्लिसरीन जो है वो 4 टीस्पून, 2 टीस्पून अर्के गुलाब, ठीक है, और विटामिन ई के उसमें 1 कैप्सूल डालने, और 3 ड्रॉप्स लेमन के, ओनली 3 ड्रॉप्स. उसका एक कंपाउंड बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा. एक जिस तरह हम आजकल वो आप रात को सोते हुए जो है ना अपने चेहरे पे लगा लें. आप यकीन कीजिए कि स्किन को भी साफ रखता है, पिगमेंटेशन को भी ठीक करता है, इवन कि आपकी स्किन के ऊपर ड्राइनेस कॉज जो करती है वो भी खत्म कर देता है. ओके. इसके साथ हम लोगों को कहते हैं कि अपनी नींद पूरी करें. हर सेहतमंद आदमी के लिए 7 to 8 आवर्स कंपल्सरी है रात को नींद पूरा करें. थर्डली, हमारा ये लोगों को होता है कि आप अपनी डाइट के अंदर
بالکل خوش اچھا ایک آدمی جو اس کے بالکل برعکس کام کرتا ہے, جی جی میں نام نہیں لوں گا اس کا, لیکن ایک آدمی اس کو بالکل برعکس کام کرتا ہے, نیند 2 گھنٹے میکسیمم, سم ٹائمز ناٹ ایون 2 آورز, اور اسکن پہ بس اتنا منہ دھو لیا اور اس کے بعد کوئی بھی جو آپ پورے بدن پہ لوشن لگاتے ہیں وہی لگا لیا, اسکن کی کوئی ایسی کیئر نہیں کی, اور کھانا پینا بس ٹھیک ہے جب مل گیا تو کھا لیا, کبھی کبھی 5 بجے بھی لنچ ہو جاتا ہے اور کبھی 11 بجے بھی ڈنر ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگ کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ایسے لوگوں کو اپنا پانی کا انٹیک بڑھانا ہے, اور وہ بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے, نہیں ہے. تو دیکھیں پھر میں آپ کو بہت سارے موسٹلی پاکستانیوں کی بات بتا رہا ہوں, ہمارے اپنے نارمل کامن بالکل صحیح کھینچ رہے ہیں آپ, بحیثیت مجموعی ایسا ہی ہے. اور میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ہمارے بہت سے لوگ, یہ نہیں کہ جو غریب غربا لوگ ہیں, جو عمرہ لوگ بھی ہیں, جو صاحب استطاعت بھی ہیں, ان کا بھی لائف سٹائل ایسا بن چکا ہے کہ ان کے پاس کھانے کا ٹائم. دیکھیں غریب کا پیٹ تو کبھی باہر آتا ہی نہیں, کیونکہ روٹی ایک وقت کی ملتی ہے اور جیسی ملتی ہے وہ بھی کمائی ہوتی ہے, تو غریب کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا, اس کو ایک وقت کھانا ہوتا ہے. وہ دیکھیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ تو غریب ہی کرتا ہے نا, غریب کرتا ہے. امیر آدمی تو انٹرمیٹنٹ نہیں کر رہا, وہ تو صبح اٹھ کے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کھاتا ہے, پوریجز کھاتا ہے, پھر کافیاں لیتا ہے, پھر 4 کیلے کھا لیتا ہے, پھر 2 بنانا کے چپس لیتا ہے, پھر ایک کھانے کو بیٹھ کے دیکھتا رہتا ہے, اینڈ دین پھر امیر آدمی تو یہ سب کرتا ہے, پر غریب آدمی تو جلد کے لیے آپ نے جو بتایا وہ بڑا ضروری ہے. جی جی اچھا جی جی سوری جی بولیے. دوسرا اس کے لیے ایز اے ٹونر ہمارے پاس ارک گلاب. اوکے, اگر اچھی کوالٹی کا ارک گلاب کو آپ دن میں 2-3 بار اسپرے کر لیں تو اس سے بھی آپ کی اسکن جو ہے نا. سر کوالٹی کہاں سے لائیں, کوالٹی تو مرغیوں میں نہیں آ رہی سر. اصل میں یہ اتنی مہنگی چیزیں نہیں ہیں, ہم اسے اس میں اتنی بےمانی نہیں ہوتی. اس میں دیکھیں زیادہ تر جو کاسٹلی چیزیں ہوتی ہیں اس میں لوگ آلٹرنیٹو سستے میں لے کے آتے ہیں. جو ارک گلاب ہمارے ملک میں قدرتی اللہ نے لگایا ہے وہ نایاب نہیں ہے ایسی کہ جو نہ ملے, وہ مل جاتا ہے ماشاءاللہ. اسی طرح سر جی جیسے کھانے کے لیے ہماری ہربل کے اندر 4 ایسی انگریڈینٹس ہیں جس کا آپ نے نام سنا ہوگا, اینٹی ایجنگ پراپرٹیز. بتائیے. ہریڑ, اس کا چھلکا, بھیڑا اس کا چھلکا, آملہ, اور چوتھی چیز گلے سرخ, گلاب. ان 4 کا کمپاؤنڈ بنا کے پاؤڈر آپ بیڈ ٹائم پہ 1 ٹی اسپون لیں. کانسٹیپیشن میں بھی بہتر, لیور کے اندر جو آپ کے اندر پروسیجر چلتا ہے اس کی ڈیٹاکسیفیکیشن کا بھی عمل تیز ہوتا ہے. یہ آپ مجھے بنا کے دیں گے؟ جی انشاءاللہ. یہ آپ مجھے بنا کے دیں گے؟ بہترین چیز آپ بنا کے دیں گے؟ میں آپ کو بنا کے دوں گا انشاءاللہ, اور کامیاب چیز ہے ماشاءاللہ. پتا نہیں, میں نے تو ٹرائی کرنا ہے ہر طرح سے. سر ریزلٹ اورینٹیڈ ہے ہمارے پیشنٹ, ہمارا یہ ماشاءاللہ آزمودہ اور ازل سے کب سے چلتا آ رہا ہے. ہمارے جو کوہنا اطباء تھے وہ اپنے پیشنٹس میں ایجنگ پروسیجر کو روکنے کے لیے یہ نسخہ دیا کرتے ہیں. نتھنگ ٹو لوز, آپ بالکل بنا کے دے دیجیے گا. ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب تو پھر دیکھیے ابھی ہم چہرے کی بات کر رہے ہیں, بالوں کی بھی بات کرنی ہے, اور بالکل اینڈ میں موٹاپے کو ٹچ کریں کہ چہرہ اور بال بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے آج کچھ ہم آپ کو ایسے ہیکس بتائیں جس سے چہرہ بھی اچھا ہو جائے, آپ کے بال بھی اچھے ہو جائیں. اینڈ آف کورس آپ کی کالز جو ہیں ان کا مجھے انتظار ہے. اگر کوئی کوشچنز ہیں حکیم صاحب کے لیے یا ڈاکٹر صاحبہ کے لیے تو پھر آپ ضرور کر سکتے ہیں. بریک جی, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. اور جی ربیہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور مجھے بتا دیجیے گا میراحیل بھی آ گئی ہیں تو ان کا بھی بتا دیجیے گا مجھے. جی ربیہ کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں. اوکے, الحمدللہ. اور آپ ٹھیک ہو رہی ہیں؟ جی ہو رہی. دیٹس ویری نائس, ویری نائس. تو کیا ہو گیا تھا آپ کو؟ کافی بخار اور انفیکشن, اسموک ہے کافی, اس کی وجہ سے. آپ کو ایک ترکیب بتاؤں, جب بخار آپ کو ہونے لگے نا آپ بخار کو ہو جائیں, بخار چلا جاتا ہے. آئی ایم جینوئن, اپنے اندر نا آپ کی امیونٹی بلڈ ہوتی ہے. میں تو ہر کام اسی کے ساتھ کرتا ہوں. ڈاکٹرز اکثر نا مجھ سے مل کے بہت پریشان ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ تم یہ بتاؤ کہ تم پہ ہم ریسرچ کریں یا نہیں کریں. میں نے کہا تم لوگ ریسرچ کر رہے ہو, دنیا کی جتنی ایکسپیریمنٹل میڈیسنز ہیں میں نے سب استعمال کی ہیں. I'm not kidding, you have no idea, but I'm just telling you, دنیا کی جتنی ابھی وہ FDA سے اپروو بھی نہیں ہوئی ہیں وہ تک بھی میں نے استعمال کی ہیں. You're strong enough نا, اسی لیے. No, I just take the risk. I'm not strong enough. I just think, you know, what is there to lose? You know, just gain something out of it. But you're feeling okay? الحمدللہ. آپ سے ہیکس کے بارے میں بات ہوگی, ٹوٹکوں کے بارے میں بات ہوگی, because you know we've got doctors here, مطلب حکیم صاحب and doctors. تو ہیکس کے بارے میں بات ہوگی. مجھے بتائیے لائف کا سب سے بڑا ہیک کیا ہے چہرے کو بہتر کرنے کے لیے؟ You have to stay hydrated. پانی جتنا ہو سکتا ہے اتنا. محنت والے کام نہ بتایا کریں آپ, محنت والے کام آپ لوگ کیوں بتاتے ہیں؟ پانی پینے میں کون سی محنت ہے؟ یہ دیکھیں, یہ بہت, اور یہ تو پھر بھی کافی ملا ہوا ہے, بہت بڑی محنت ہے یہ, بہت بڑی. دیکھیں ہم پاکستانی لوگ ہیں, آج مان لیں, دیکھیں ہمیں کیا چاہیے, بیٹھے ہوئے ہم ہو, ڈاکٹر صاحب آئے, میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں, ڈاکٹر صاحبہ مجھے 20 سال پیچھے کر دیں, ڈاکٹر صاحبہ یوں کریں, 20 سال پیچھے ہو گئے تم. That's what we need. آپ لوگوں کا سارا کام چوپٹ ہونے والا ہے. میں بتا رہا ہوں 2032 میں ایک پل آنے والی ہے جو آپ کو 30 سال پیچھے لے کے جائے گی.
चाइना में इसमें काम हो रहा है, मैं बता रहा हूँ. आप नाइव्स आर गोइंग टू बी ऑब्सोलीट. ये जो हमारे सर्जन्स हैं जो ये सारी करते हैं, ये 5 साल के अंदर 5 साल के अंदर नाइव्स आर गोइंग टू बी ऑब्सोलीट. आपका जो लेजर सर्जरीज होंगी वो सारी उसी. और डॉक्टर साहब को मैं क्या बता रहा हूँ, इन्हें तो खुद पता है, और ये तो हाईएस्ट टेक्नोलॉजी को डील करती हैं. डॉक्टर साहब, मैं राइट और रॉन्ग? बिल्कुल ऐसा ही है. बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आ रही हैं और इतना रेवोल्यूशनरी चेंजेस हैं कि हम हैरान रह जाएंगे अगले कुछ सालों में कि कैसे एंटी एजिंग कैसे काम करता है. बिल्कुल पिल वाली बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है. एक आंटी एक पिल लेंगी या एक अंकल एक पिल लेंगे और 2 महीने बाद आप उन्हें मिलेंगे ना तो कहेंगे ये बच्चा कौन जा रहा है. That's how it's going to happen. आप अपनी बॉडीज को स्विच कर सकेंगे, अपनी बॉडीज को स्विच कर सकेंगे बिफोर दैट. वो कैलकुलेट होगा टाइम डेथ का. अब वो उसमें सक्सेसफुल होते हैं या नहीं, मैं थ्योरीज आपको बता रहा हूँ जो एआई कर रहा है. और उसके बाद फिर आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा एक और बॉडी के अंदर, और फिर आप उसके अंदर जिएंगे. उसको आपका कवर कहा जाएगा. बट जो चीज नेचुरल है ही नहीं, उसके साइड इफेक्ट्स भी तो होंगे ना. नेचुरल तो बहुत सारी चीजें नहीं है. आप ये समझने की कोशिश करें, एआई बिल्कुल नेचुरल नहीं है. इसी बात का तो रोना पिटना डालता था स्टीफन हॉकिंग्स. वो कहता था ये तुम्हें बर्बादी की तरफ लेके जाएगी. लोगों ने नहीं माना. इसी बात का रोना टेस्ला डालता था. वो ये कहता था अगर तुम साइंस को समझना चाहते हो तो फितरत को समझ लो. हमने उसको भी नहीं माना. फिर स्टीफन हॉकिंग्स की एक प्रेडिक्शन है कि दुनिया तबाह होगी 2 चीजों की वजह से. 5 प्रेडिक्शंस है, उनमें से 2 चीजें, एक तो एआई की वजह से तबाह होगी और दूसरी वजह से तबाह होगी मैन मेड वायरसेस. तो दैट्स व्हाट इट इज. खैर, उससे पहले आप अपनी जल्द, अपने बालों को, अपनी हर चीज को अच्छा कर लें. चेहरे पे ग्लो लाने के लिए क्या करना चाहिए? एबीसी जूस, एप्पल, कोई काम ढंग का मत बताइएगा आप. एबीसी जूस, पहले बंदा ए लेके आए, फिर बी लेके आए, फिर सी लेके आए. यानी एप्पल पैदा करे, फिर बीटरूट पैदा करे, फिर कैरेट पैदा अब करे. मेहनत तो साहिर भी करनी पड़ती है ना. कुछ भी हो. बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं. जो सुस्त है वो खूबसूरत नहीं दिख सकते. अच्छा, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. जो सुस्त है वो खूबसूरत नहीं दिख सकते. वेरी ट्रू. तो क्या करना पड़ता है उसको एप्पल बीटरूट जूस? एक एप्पल चाहिए हमें, एक बीटरूट चाहिए और साथ में हमें कैरेट चाहिए. 2 बीटरूट का मतलब है चुकंदर. जी. इनको इनका जूस बनाना है और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देना है ताकि हम उसे डाइल्यूट करके यूज करें. और रोज पीना है, खाली पेट पी लें या दिन में किसी भी टाइम पिए. ज्यादा पूरा ग्लास नहीं, इतना सा 2 से 3 घूंट हो. काफी इफेक्टिव है आपके स्किन के लिए. ग्लो लेके आता है, आपके लिवर के लिए अच्छा है, स्टमक के लिए अच्छा है. और जो चीज लिवर और स्टमक के लिए अच्छी है ऑटोमेटिकली दैट्स गुड फॉर योर स्किन. तो ये इस तरह से डिटॉक्सिफाई भी करता है आपकी बॉडी को. इट्स रियली वेरी गुड फॉर योर स्किन. आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाना चाहता हूँ. हम कुछ लोगों के पास गए, उनसे पूछा, अब उन्होंने जवाब क्या दिया ये दिखाना चाहता हूँ. हाँ, ब्रेक नहीं, पहले ब्रेक है. अच्छा, दोबारा से. हाँ, 1 तारीख शुरू हो गई ना तो बैच तो आएंगे. छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी. आपसे हमें आदत हो गई थी जरा लंबे लंबे उसकी ना. एक छोटा सा ब्रेक है, उससे मिलते हैं ब्रेक के बाद. अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक. और आज हम हेयर फॉल पे बात कर रहे हैं. रबिया बताइए क्या है, क्या सिलसिला है? इससे पहले कि हम बात करें, उम्मे राहिल हमारे साथ DSNG पे हमें ज्वाइन कर रही हैं कराची से. लेट्स से हेलो टू उम्मे. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे साहिर आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बहुत शुक्रिया. स्टे पुट. बस अभी आपकी तरफ मैं आता हूँ. पहले जरा हम रबिया से बात कर लें. इनके पास एक हैक है, पहले इनसे बात कर लें, फिर इसके बाद आपकी तरफ आता हूँ. थैंक यू. ओके. तो साहिब, मेरा जो हैक है उसमें आपको पहले ऑयल चाहिए. कोकोनट ऑयल बेस्ट है. तकरीबन आपने 3 से 4 टेबल स्पून लेना है. अगर इसमें से निकल जाए तो? अगर इसमें से निकल जाए तो नहीं निकल रहा. नहीं निकल रहा. यस, ये मुझे पता था. और यही ऑयल वो ले आइए नूर, ले आइए आप. आ जाइए. ठीक है. कड़ी पत्ता और प्याज आपने लेना है. 1 प्याज चाहिए और तकरीबन इतना सा कड़ी पत्ता चाहिए. इसको हमने ना जलाना है, उबालना है, मतलब चूल्हे पे रखना है. और जब आपको लगे कि ये जल गया है तो उसको ठंडा होने के लिए रख देना है. अच्छा, उसको दोबारा समझ लीजिए. आपने खोपरे का ऑयल लिया, उसको एक कढ़ाई में डाला, और उसके बाद कड़ी पत्ता जो लिया उसको जलाया है. कड़ी पत्ता और 1 प्याज काट और के 1 प्याज. ठीक है जी. इससे आपका हेयर फॉल कम होता है. ठीक है. और जो सर्दियों में लोगों को कंप्लेन रहती है और जो गंजपन की शिकायत होना शुरू हो जाती है, ये उसके लिए बहुत अच्छा है. ओके. जब ठंडा हो जाएगा आपने इसको छान लेना है और छानने के बाद आपने इसको किसी बोतल में डाल के इस्तेमाल करना है. ठीक है. फिर दूसरा हैक है जो मैं हर हफ्ते में 2 मरतबा इस्तेमाल. ये हो गया. दोबारा से बताइए. कोकोनट ऑयल, करी पत्ता, प्याज, इनको हमने बॉईल करना है, उबालना है. कर लिया. और फिर ठंडा होने के लिए छोड़ देना है. ठीक है. और उसके बाद इसको छान लेना है. और छानने के बाद बोतल में डाल लेना है और इस्तेमाल करना है. और कितनी मरतबा लगाना है? हफ्ते में 2 से 3 मरतबा. हफ्ते में. ओके. और ये लगा के आपने तकरीबन 1-2 घंटा रखना है और उसके बाद धो लेना है.
ओवरनाइट नहीं रखना, कोई भी ऑयल हो वो 1 से 2 घंटे तक आपने लगा के रखना डन है। डन। दूसरा है क्या? दूसरा मेरा फेवरेट है जो मैं हर वीक इस्तेमाल करती हूँ, एक वो भी अंडा। बालों के लिए? बालों के लिए। ओके जी, एक अंडा लिया, अंडा, दही और तेल। अंडा, दही और तेल। तेल हाँ कौन जी। सा? खोपरे का? नहीं, कोई भी सरसों का तेल है, ये कोई भी Okay. जो आप इस्तेमाल ऑलिव ऑयल भी लगा सकते हैं? ऑलिव ऑयल भी लगा सकते हैं, ठीक लेकिन है। सरसों का आर्गन ऑयल भी लगा सकते हैं? आर्गन ऑयल भी। ओके ठीक है। अंडा, दही और तेल इनको मिक्स करना है, और अगर डैंड्रफ है तो एक अंडा आपने लेना है। अच्छा, ये योग के साथ ही लेना है? जी, ठीक है, पूरा अंडा लेना है। पूरा अंडा ले लिया। और 2 टेबलस्पून हम लेंगे दही। दही, ओके। दही जो घर में होता है, दूसरा वाला नहीं हमने इस्तेमाल करना, मतलब जो दूसरा वाला नेस्ले का होता है या कंपनीज का जो नाम ना लीजिए नेस्ले का, मतलब नाम ना लीजिए। दही मतलब जो घर का बनाया हुआ दही है वो इस्तेमाल करना है। ये खुला दही जी। और इसमें हम तेल डाल लेंगे जो नहीं निकल कितना रहा। सिखाऊंगा तुम लोगों को मैं। डोंट डू दैट। ऑलराइट जी, नेस्ले इज अ वेरी गुड ब्रांड, दैट्स द एंड ऑफ इट। और अच्छा जी, इसमें हमने तेल भी डाल लेना है। नहीं डलेगा? नहीं क्योंकि डलेगा। खुल नहीं रहा है जी। लेकिन इसमें कोई भी आपने सरसों का तेल या खोपरे का तेल डालना है। ये आपका हेयर मास्क जो है वो तैयार हो गया, राइट? हाँ, अब क्या करना इसको है? आपने जड़ों में लगाना है, किसकी जड़ों में? बालों की जड़ों, बालों की जड़ों में, जी। सर के बालों की जड़ों में लगाना है, और इसको आपने 1 से 2 घंटों के लिए रख लेना है। हमारे पास ऑयल भी Oil आ आ गया है, गया। हाँ, ताकि पूरे पूरे काम करें ना। आप लोग ये पहले से, कोई बात नहीं, आज से हमने शुरू किया है तो। अच्छा, ये रेसिपी आप ही की है ना? जी। तो मैं क्यों बना रहा हूँ? बस हो काफी गया, है। हो हाँ गया, जी, हाँ। बहुत है। इसको मिक्स कर लेना हमने अच्छे से। और ये आपका मास्क तैयार हो गया, मास्क तैयार है, जबरदस्त। और ये हफ्ते में 2 से 3 बार आप लगा सकते 2 हैं। मरतबा, बहुत अच्छा। अच्छा, इसके बाद क्या शैम्पू करना है? शैम्पू करना है। पहले जब आपने इसको लगाना है तो शावर कैप या कुछ भी बालों में, ताकि ये ड्राई ना हो। ठीक है। 1 से 2 घंटे तक खुश्क नहीं होने देना, खुश्क हो जाएगा तो फायदा बालों क्या है को- इसका? इससे आपके बाल स्ट्रांग होते हैं, डैंड्रफ नहीं होता, और जो हेयर फॉल है वो बहुत कंट्रोल होता है। वेरी नाइस जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया रबिया। 2 हमने चीजें आपको बताई हैं। एक चीज बड़ी आसान है, आपने खोपरे का तेल लिया, दोबारा से बता रहा हूँ, खोपरे का तेल लिया है, उसको एक कढ़ाई में डाल दिया है, और कढ़ाई के साथ कढ़ाई पत्ते आपने लिए थोड़े से, उसको और थोड़ा सा प्याज लिया है, उसको अच्छी तरह से आपने गर्म किया है। गर्म करने के बाद उसको नथार लिया यानी छान लिया, और उसके बाद वो अपने बालों में लगाया 2 से 3 दिन, और आपको पता 2 से 3 मरतबा, और आपको पता चलेगा कि आपके बाल गिरना भी रुक गए और कुछ घने भी हो रहे हैं। फिर इसके बाद आपने एक अंडा लिया है, अंडे के साथ साथ दही डाली, और दही में कोई भी तेल डाल दिया है, वैसे खोपरा और सरसों, उसको यकजान किया है। ये भी आपने 2 से 3 मरतबा ट्राई किया है। इससे भी बाल आपके घने होते हैं, रुक जाते हैं गिरने से, और बाल मजबूत हो जाते हैं। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज तशरीफ रखिए, इसको हटवा लीजिए, उनको बुलाएं, किसी को हटवा लीजिए इसको प्लीज यहाँ से। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कमिंग बैक टू यू, ये तो हम हेयर की बात कर रहे थे, बालों की बात कर रहे थे। अब लेट्स कम बैक टू स्किन। A lot of people say कि ना मेरी स्किन सैग हो रही है, नीचे की जानिब जा रही है, तो फिर क्या किया जाए? अच्छा, इसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स आजकल अवेलेबल हैं। उसमें से आप नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स में से सिलेक्ट कर सकते हैं, इन्वेजिव यानी सर्जिकल प्रोसीजर सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉन इन्वेजिव, चूंकि मैं डर्माटोलॉजिस्ट हूँ और स्किन से मेरा ज़्यादा ताल्लुक रहता है, तो नॉन इन्वेजिव में हम जो बेसिक ट्रीटमेंट, सबसे बेसिक ट्रीटमेंट हम शुरू करते हैं अपने क्लिनिक्स में। हर जगह अवेलेबल है, बहुत सारे एस्थेटिक क्लिनिक्स पे। हाइड्रोफेशियल की बात करें तो हाइड्रोफेशियल एक बहुत अच्छा कॉम्बो है जो कि आपकी स्किन को डीप क्लेंस करता है। उसमें 3 तरह के डिफरेंट सीरम्स यूज होते हैं, जिसमें सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड और हाइलुरोनिक एसिड सीरम्स हैं, जो कि आपकी डीप क्लेंजिंग करते हैं, डीप पोर्स को क्लेंस करते हैं और एंड पे हाइड्रेट करते हैं आपकी स्किन को। उसके बाद उसमें हम डिफरेंट प्रोब्स यूज करते हैं जो कि एंटी एजिंग प्रोब्स हैं, जिनमें अल्ट्रासाउंड प्रोब जिनको हाइफू कहते हैं, RF के प्रोब्स होते हैं, फिर ब्लैक हेड रिमूवल प्रोब्स होते हैं, और एंड पे उसमें मास्क वगैरह होता है। तो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बो, जिसको अगर आप हर महीने लें तो आपकी स्किन जो है वो रिवर्स होना शुरू हो जाती है। हर महीने लेना चाहिए। तो अगर आप हाइड्रोफेशियल लेना चाहते हैं और हर महीने लेना चाहते हैं तो आपकी स्किन बेहतर हो जाएगी, बहुत बेहतर होगी। अच्छा, हाइड्रोफेशियल क्या घर पे कर सकते हैं? मुश्किल होता है, मुश्किल है क्योंकि इसमें मशीन्स इन्वॉल्व हैं। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? शमीना याज बात कर रही हूँ। समीना, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। जी सर। मुझे कंफ्यूजन हुई है कि जो अभी आपने कोकोनट ऑयल लिया है और प्याज ली है, तो दैट इज नॉट द कड़ी पत्ता, वो तो तेजपात पत्ता रखा हुआ था। तो कह रही है तेज पत्ता रखा हुआ था। मंगवाया कड़ी पत्ता था। अच्छा, तो बता दीजिए ना इन्हें। असल में हमने कड़ी पत्ता ऑर्डर किया था, लेकिन वो तेज पत्ता था तो वही इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन आपने कड़ी पत्ता ही लेकिन ये आप बता दीजिए। समीना, बिल्कुल राइटली पॉइंटेड, बिल्कुल सही कहा आपने, वो तेज पत्ता ही था। मुझे मालूम नहीं कौन से पत्ते कौन से होते हैं, इन्हें पता था। तो कड़ी पत्ता जो है वो जाहिर है आपने कड़ी पत्ता इस्तेमाल करना है, इन्होंने कहा भी कड़ी पत्ता ही है, तो कड़ी पत्ता ही इस्तेमाल करना।
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. हाँ जी जी जी, हाइड्रोफेशियल के बाद हम और डिफरेंट प्रोसीजर्स यूज करते हैं, जिसमें हाई इंटेंस फोकस अल्ट्रासाउंड है. ये भी टोटली नॉन इन्वेजिव पेनलेस प्रोसीजर है जो कि स्किन की टाइटनिंग करता है. फिर बहुत लेटेस्ट लेजर्स अवेलेबल हैं जो कि ऑल द 4 लेयर्स पे काम करती हैं. उसमें हमारे पास फोटोना लेजर्स अवेलेबल हैं जो कि इंट्रा ऑरल. लेकिन डॉक्टर साहब, आप लोगों के पास जाने से लोग घबराते हैं, एक मतलब उसका उनको कॉन्सेप्ट नहीं होता कि बहुत एक्सपेंसिव है. जी, इसमें हर रेंज के लिए, हर बजट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं जो कि दे आर वेरी इफेक्टिव. तो अकॉर्डिंग टू बजट हम प्लान कर लेते हैं, स्किन की टाइप देख के, आपकी एज के अकॉर्डिंगली और आपके बजट के अकॉर्डिंगली हर तरह के ट्रीटमेंट अवेलेबल होते हैं. ओके, जो दिए जाते हैं. यू मीन कि कोई शख्स अगर आता है तो उसको आप आराम से ट्रीट कर देते हैं उसके बजट के हिसाब से. बिल्कुल. तो जाने में घबराने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर साहब एक क्लिनिक पर जा सकते हैं. उमेर आइल, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा उमेर आहिल, ये बताइए, बालों की बात हो रही है तो आप बालों के लिए क्या कहती हैं? बाल किस तरह से मजबूत और घने बनाए जा सकते हैं? कौन सा हैक आपके पास है जो घर के अंदर बैठे हुए इस्तेमाल किया जा सकता है? कुछ ऐसी चीजें जिससे बाल घने और मजबूत हो सकते हैं और गिरने से रुक सकते हैं? ये मौसम है बालों के गिरने का. बिल्कुल. अच्छा, पहले एक छोटी सी चीज क्लियर कर दो. अभी आपके कॉलर ने एक सवाल किया था कि कड़ी पत्ता की जगह तेज पत्ता रखा हुआ था, बे लीफ रखा हुआ था. तो बे लीफ अगर आप इस्तेमाल करते हैं या सिर्फ उसका पानी तैयार करके इस्तेमाल करते हैं स्प्रे के तौर पे, वो भी आपका हेयर फॉल कंट्रोल करता है. वेरी नाइस. अगर कड़ी पत्ता नहीं है तो आप तेज पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं. और जो बे लीफ है वो तो इतना इफेक्टिव है कि सिर्फ जस्ट आपने पानी में बॉयल करना है और उसके बाद वो आपका टॉनिक बन गया है जो कि हेयर ग्रोथ टॉनिक है. तो आप रोजाना लगा सकते हैं, तो उसमें कोई मसला नहीं है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो ये सियासतदान भी लगा सकते हैं? अच्छा, क्योंकि अब इलेक्शंस का मौसम आ रहा है. उनको बालों की जरूरत है? नहीं, मुझे लगता है कि मतलब अब पड़ने वाली है ना, अब खींचेंगे तो सही, जैसे शुरू होगा तो खींचेंगे. बिल्कुल. तो याद रखिए, हर जलसे से पहले लगाना हर जलसे से पहले एक तेज पत्ते का स्प्रे करके जाइए. यस, अभी से लगाना शुरू कर दो, बाल बहुत मजबूत हो जाएंगे, निकलेंगे नहीं. जी जी बताइए. अच्छा, हेयर फॉल की आपने बात की, बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे अभी मास्क बताया, ऑयल बताया, सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे पास एक बड़ी प्यारी चीज होती है, वो है रोजमेरी. रोजमेरी का ऑयल भी मिल जाता है और रोजमेरी इस तरह से हमारे पास मौजूद होती है प्योर फॉर्म में. सिंपल आपने क्या करना है, जो भी आप तेल बना रहे हैं, मतलब लगा रहे हैं तेल, उसमें थोड़ा, जैसे मेरे पास एक तेल रखा हुआ है, सही है, तेल आप जो भी आपको सूट करता है, उसमें सरसों का तेल भी हो सकता है, उसमें जैतून का तेल भी हो सकता है, उसमें बादाम का तेल भी हो सकता है, उसमें तिल का तेल भी हो सकता है. अगर हेयर फॉल बहुत ज्यादा है, सिवियर हेयर फॉल हो रहा है, तो सरसों का तेल और स्याह तिल का तेल बेस्ट है. ये 2 तेल बेस्ट है, वरना सब कोई से भी तेल इस्तेमाल किया जा सकता है. ओके. आपने एक प्याली, मतलब 1 कप के करीब तेल लिया, कोई सा भी तेल, इसमें हम जो है रोजमेरी, आप देखते हैं कि रोजमेरी मेरे पास प्योर फॉर्म में हर्ब है, इसको हमने डाल दिया 1 स्पून, 1 खाने का चमचा. ओके. इसके बाद अलसी, फ्लेक्स सीड, ये बहुत गुड सोर्स है ओमेगा 3 की और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है बहुत सारी चीजों के लिए. इसको हम डालेंगे 1 चमचा इसका हमने डाल दिया है. और ये मेरे पास मौजूद है आंवला पाउडर. आंवला बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, उससे हम शैम्पू बनाते, जब हर्बल शैम्पू बनाते हैं उसमें आंवला का इस्तेमाल करते हैं. तो इस वक्त आंवला का पाउडर इस्तेमाल किया है और साथ में 1 स्पून हम डाल रहे हैं एलोवेरा जेल. ये प्योर एलोवेरा जेल है. ठीक है. अच्छा, ये तमाम चीजें मिला के ना, इसको आप हल्की आंच पे पका लेंगे, ज्यादा अच्छा से, कि धूप होती नहीं है, सर्दियों का मौसम है, बहुत से इलाकों में धूप नहीं निकल रही होती है. इसको आप हल्की आंच पे पका लीजिए. इतनी देर पकाएंगे कि जो हमने 4 चीजें डाली हैं वो जल जाए. जैसे इसके अंदर जो एलोवेरा खुश्क हो जाएगा, उसका पानी खुश्क हो जाएगा, रोजमेरी का कलर चेंज हो जाएगा, अलसी भी जो है अपना फ्लेक्सीड है वो भी ड्राई मतलब जल जाएगी. और उसके बाद जब ये तेल ठंडा हो जाएगा, फिर ये तेल आपने लगाना है. ओके. इस तेल को आप जड़ों में लगाएंगे, इतनी देर लगाएंगे कि वो आपकी जड़ों में जज्ब हो जाए. मतलब उसको पूरे बालों में लगाने की नीड नहीं है, इससे कि हमें हेयर फॉल कंट्रोल करना है, हमें बालों को नरिश नहीं करना है. जस्ट आपने हेयर जो रूट्स के अंदर है आपने इसको लगाया, इसका मसाज किया है और उसके बाद आप रात भर छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा है. नहीं तो 2 घंटे के बाद इसको आप वॉश कर लीजिए.
ओके एक तरीका तो ये हो गया जो कि खास हेयर फॉल के लिए। अच्छा, हेयर फॉल के साथ एक इशू ये आता है कि बाल बहुत फ्रीजी हो जाता है, बहुत रफ हो जाता है, कि लगता है बिल्कुल बाल जो बम फटा हुआ है। उसमें ये करना है कि आपने इसी तेल को जस्ट 2 चमचे तेल निकाला है, उस पर 1 चमचा जो है सादा पानी डाला है, उसको नीम गर्म कर लिया है, मतलब ऐसा जो आप बर्दाश्त कर सकें, और वो तेल आप पूरे बालों में लगा लीजिए। ओके, उससे आपकी जो फ्रीजनेस है वो खत्म हो जाएगी। यस, और उसके बाद आप 1 घंटे के बाद शावर ले लें, उससे आपके स्प्लिट एंड्स जो हैं वो भी खत्म होते हैं। एग्जैक्टली, स्प्लिट एंड्स भी खत्म होंगे। आपने नीम गर्म लगाना है, 1 से 2 घंटे छोड़ना है, उसके बाद आपने शैम्पू करना है। शैम्पू करने के बाद जस्ट आपने अपनी जो हथेली को जस्ट 1 कतरा लगा के चिकना करके एंड्स पे लगा लेना है। अच्छा मेरा, मैं आपको यहाँ रोकता हूँ। हमने कुछ पैकेजेस किए हैं, तो पहले हमने लोगों से पूछा कि लोग क्या करते हैं, तो जरा प्लीज वॉच दिस। कई प्रोडक्ट्स हैं इस तरह की, नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हैं, अंडा है, दही है, प्रोटीन जिससे बालों को मिले, और डाइट में भी प्रोटीन लें तो बाल अच्छे होते हैं। एलोवेरा जेल में विटामिन ई के कैप्सूल, एवियन कैप्सूल आप ले लें 2, और एलोवेरा जेल, उसमें ये मस्टर्ड ऑयल होता है, उसमें वो 2 टेबलस्पून डालकर मिक्स करें। हफ्ते में अगर आप 2 टाइम लगा रहे हैं ना, उसमें आपके हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं होते। बालों के लिए तेल जो सा होता है ना, उसके अंदर एलोवेरा जेल, प्याज और ये लहसुन वगैरह इसको जला के लगाए ना, तो उससे बाल ज्यादा लंबे होते हैं। मेरे भी लंबे। हाँ, पुराने जमाने का है कि लस्सी से सर धोएं, तो या आंवले रेठे से सर धोएं, वो उसमें ये है कि कोई केमिकल वगैरह नहीं है, तो वो अच्छी चीज है। खासकर ये जो आजकल क्या उसको क्या स्ट्रेटनर, उससे जो बाल स्ट्रेट करती हैं तो उससे बाल जलते हैं, तो उससे वाइट करें तो अच्छी बात है। बालों की हिफाजत के, बालों को लंबा, और जो आपका हेयर फॉल होता है ना, उसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए आप ये कि जो आप कोई सा भी ऑयल यूज कर रहे हैं ना, उसमें थोड़े से मेथरे जला दें और उसके बाद वो यूज कर लें। उसमें ये कि आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाएगा और ग्रोथ जो है वो ज्यादा होती है। मोस्टली मस्टर्ड ऑयल जो है वो हम लोग यूज करते हैं, उसमें प्याजों को बर्न कर लें और उसके बाद उसमें आंवले और रीठे का ऑयल मिक्स करके 2 हफ्ते में 2 दफा लगाएं और शैम्पू यूज करें। बालों की हिफाजत के लिए एक जेल है, वो भी बड़ी अच्छी होती है, उसकी आप जेल निकाल के वो आप यूज करें, उससे भी आपके बाल बड़े शाइन में भी आते हैं और स्ट्रेट लुक में भी आते हैं। और उसमें दही वगैरह ऐड कर लें, शहद है, तो उससे बड़ी अच्छी उसकी लुक आती है बालों की। मैं तो यही कहूँगी कि सरसों के तेल में अंडा डाल के ना बालों के ऊपर लगाएं, तो अच्छी तरह मसाज करें, और कम से कम हफ्ते में 1-2 बार तो जरूर बालों को वॉश करना चाहिए। बालों की केयर के लिए आप ऐसा करें ना, आंवला तीनों चीजें ना उसको अच्छी तरह ना आप कूट लें, कूट के उसको पानी में बॉईल करें, उसको हफ्ते में 1 दिन मतलब आप अपने बालों पे लगा के 1 घंटे लिए, उसके बाद अच्छे से ऑयल में लगा के। ऑलराइट सर, आपकी तरफ आता हूँ। सर ये तो सारे तरकीबें ठीक है सर, क्या होगा जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं, आप लाख चीजें लगा लें, जब आप धोने जाएंगे और पानी ही ठीक नहीं होगा तो क्या उससे भी बाल असर करते हैं? बिल्कुल, देखें जी, हमारे यहाँ बहुत बड़ा अलमिया है कि बॉडी के अंदर 14-15% जो है ना ब्लड की रिक्वायरमेंट है और 85% रिक्वायरमेंट पानी की है। हम वो चीजें तो ढूंढ रहे होते हैं जिससे खून पैदा होता है, लेकिन हमें अपने पानी की जो है ना 85% जो बॉडी में पानी है उसकी हमें फिक्र नहीं है। तो पानी के हवाले से देखें, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ का पानी बहुत बड़ी नेमत है, जैसे हरिपुर हजारा है, हत्तार, पूरी दुनिया में जबरदस्त पानी, और बल्कि उसको मिनरल वाटर जो है ना, अगर पूरे पाकिस्तान में कोई है तो वो वहां का पानी है। बाकी जितने हमारे पानी लोग बेच रहे हैं वो प्लेन वाटर है, मिनरल वाटर नहीं है। दूसरे नंबर पे सर जी, हर सेहतमंद आदमी के लिए सर्दियों में 8 गिलास से 10 गिलास कंपल्सरी। मैं पीने के पानी की बात नहीं कर रहा जी, नहाने के पानी। हाँ, नहाने के पानी। देखिए असल मसला क्या आता है कि आपने लाख की ट्रीटमेंट्स कर लिए, जो मैं राहिल ने बताया या रबिया ने बताया या डॉक्टर साहब बताएंगी, शैम्पूज लगा लिए, लेकिन जब आप उसको रिंस करने जाते हैं तो आपको जो पानी मिलता है जी तो अच्छा, इसका मैं आपको एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन बताता हूँ। देखिए, हम इसकी क्लासिफिकेशन अगर इलाका वाइज करें तो कुछ पानी के अंदर ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं। ये बताएं करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि आप जब आप नहाते हैं उस टब के अंदर मीठा सोडा 2 टेबलस्पून डाल लें, ठीक है। वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है, उस पानी के अंदर जो जहरलूद चीजें हैं उनको वो पाक साफ कर देगा, वो पानी आपके लिए बड़ा सूरमंद साबित होगा। ये चाह रहा हूं, मीठा सोडा जो है वो डाल दीजिए आप, उसके अंदर 2 टेबलस्पून उसको हिला दीजिए और 2 मिनट के लिए रख दीजिए। बिल्कुल। और उसके बाद उससे नहा लें आप, उससे स्किन की एलर्जी, एचिंग वगैरह, जितना आपका ये पिंपल्स वगैरह, ये खारिश वगैरह है, स्कैबीज, उसको भी हल करेगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इनसे कंटिन्यू करते हैं। जब जान जोखों में डालकर भी वजन बढ़ता जाए, मोटापा जान को आए, तो जहनी परेशानी के साथ साथ जिस्म को बीमारियां जकड़ लेती हैं।
खाना देखकर हाथ न रुके और जिम देखकर हाथ पैर फूलने लगे या जॉगिंग ट्रैक के हवाले से ट्रैक रिकॉर्ड इंतहाई खराब हो तो वजन बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। डट कर खाएं मगर मोटापे से खौफ खाएं। खाने से खुद हाथ रोक लें इससे पहले कि डॉक्टर आपका खाना रोक दे। वजन के साथ साथ परेशानी भी बढ़ती है, जिस्मानी मशक्कत मुश्किल हो जाती है। थोड़े काम के बाद सांस भी बहुत फूल जाती है। वेट मशीन की सुई खतरे को छूने लगे तो किसी एक्सरसाइज मशीन का वेट करें। मोटापा आपके लिए जहनी परेशानी का बायस ही नहीं, आपको शुगर और ब्लड प्रेशर जैसे मसाइल से भी दो चार कर देता है। फिर दिल थाम लीजिए कि ये मोटापा दर्द दिल तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। दर्द दिल महसूस नहीं है मोटे लोगों के लिए, किसी के लिए भी हो सकता है, बट दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। उसके लिए आप मेरा रेडियो सुनिए। अक्सर वो वाले दर्द दिल की बातें रेडियो पे होती हैं, ये वाला जो दर्द दिल है ये मोटापे की वजह से है। सो कमिंग बैक टू यू, मोटापा कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? ओबेसिटी हमारे मुल्क में कितनी है डॉक्टर साहबा? WHO के स्टैट्स के मुताबिक तो हम 48% से लेके 60% तक डिफरेंट एज ब्रैकेट में इतना मोटापा है। मतलब 60% आप ले लें कि हम ओबीस हैं, ओवरवेट से ओबीस की तरफ है। तो इतना मोटापा है। आप बात करें थे गुर्बत में मोटापा नहीं होता, लेकिन मेरा ख्याल है कि गरीब बंदा सबसे ज्यादा मोटा होता है। और क्योंकि आजकल पतले रहने के लिए अमीर होना बहुत जरूरी है। सीरियसली? एग्जैक्टली। देखिए, अमीर पतले होने के लिए हमें चाहिए हाई फाइबर डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, जो गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये अमीरों की खुराकें हैं। हाई फाइबर डाइट लेना, सुबह वीटा बक्स उठ के खाना, चिया सीड्स लेना या ओट मील्स लेना, फिर हाई प्रोटीन चिकन, लैम, फिश गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो गरीब बंदा इंटरमिटेंट फास्टिंग लेकिन कर सकता है। तो उसी वजह से वो पतले भी रहते हैं। बिल्कुल सच बता रहा हूँ, उसी वजह से वो पतले भी रहते हैं। लेकिन यूर राइट, जाहिर है इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स होती हैं। स्ट्रेस कितना इजाफा करता है मोटापे में? स्ट्रेस की बहुत बड़ी, जैसे आप स्ट्रेस में जाते हैं सबसे पहले तो आप बिंज ईटिंग करते हैं, खाना ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं। दूसरा एक खास किस्म का हार्मोन होता है कॉर्टिसोल लेवल्स, ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं जैसे ही डिप्रेशन आता है। तो कॉर्टिसोल लेवल्स जो हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही रेज होते हैं वो फैट्स को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, फैट्स की ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो डिप्रेशन का बहुत गहरा ताल्लुक है मोटापे के साथ। ओके। सो डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, आपको रेगुलर ईटिंग करनी चाहिए, ईटिंग हैबिट्स आपको चेंज करनी चाहिए और थोड़ा सा इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ चले जाएं। अगर आप लिटरली, या इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, 14 से 18 घंटे का आप गैप ले लें खाने के दरमियान, और उन 4 घंटों में या 4-5 घंटों में आप जो खाना चाहते हैं वो खा लें। उसके बाद ग्रीन टी पे गुजारा करें या पानी पे गुजारा करें, लेकिन फिर दोबारा आप, उससे होता क्या है, आपका जहन भी फिर उसी तरह से पढ़ने लगता है। और ये सबसे इफेक्टिव वेट लॉस की जो इस वक्त टिप है वो ये है। लेकिन फिर आपके पास प्रोसीजर्स भी मौजूद होते हैं ना? एग्जैक्टली। हम बहुत सारे प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं। इसमें हम डिपेंड करते हैं BMI कितना है। BMI जो है वो वेट और हाइट के अकॉर्डिंगली आपका मेजर होता है। अगर BMI बहुत ज्यादा हो तो उस पर वेट लॉस सर्जरी रिकमेंडेड है, जो कि आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, PCOS हर तरह के मसले को रिजॉल्व कर देती है। लेकिन अगर आपका जस्ट टिपिकल बॉडी एरियाज में फैट है, लाइक लोअर एब्डोमिनल फैट है, या आपकी आर्म्स हैवी हैं, या आपकी चिन हैवी है, तो स्मार्ट लाइपोसक्शन। व्हाट इज अ स्मार्ट लाइपोसक्शन? वो क्या होता है? स्मार्ट लाइपोसक्शन में इस तरह से है कि पहले जो कन्वेंशनल लाइपोसक्शन या ट्रेडिशनल लाइपोसक्शन थी वो जनरल एनेस्थीसिया में होती थी, और उसके बाद डाउन टाइम जो था वो कम से कम आपका 4 से 6 हफ्ते तक आपको बेड पे रहना पड़ता था और बहुत पेनफुल प्रोसीजर हुआ करता था। लेकिन अब जब से स्मार्ट लाइपोसक्शन आई है, स्मार्ट लाइपोसक्शन इज टोटली अवेक लाइपोसक्शन। आप जागते हुए कराते हैं, अपने सर्जन से आप बातचीत कर रहे होते हैं सारा, और उसके बाद आपका 2 घंटे में पेट जो है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। बट मेरा सवाल है, वो एक्सपेंसिव भी तो होता होगा ना? एक्सपेंस इज रिलेटेड टू दैट। यस, टोटली। तो फिर वो क्या एक्सपेंस है, बताइए, खुल के बताइए कि व्हाट इज द एक्सपेंस? अच्छा, इसमें डिपेंड करता है कि आप एरिया कौन सा ले रहे हैं। जैसे अगर आप डबल चिन की जस्ट फैट रिमूव कराना चाह रहे हैं तो 50 to 60,000 में आराम से हो जाती है। इसी तरह अगर आप टमी की फैट कराना चाह रहे हैं तो वो 250K में हो जाती है आराम से। उसमें साइड्स भी हैं, टमी, साइड्स, बैक, लोअर बैक। तो इसी तरह से डिफरेंट एरिया वाइज जो है वो चार्जेस डिफरेंट है। लेकिन इट इज स्मार्ट लाइपोसक्शन जो कि लेजर असिस्टेड लाइपोसक्शन है। ये बहुत ही कम जगहों पे अवेलेबल है, इवन यूरोप और अमेरिका में बहुत कम है। इसके बाद वेजर की मदद से होती है, उसकी प्राइसेस थोड़ी लो है इससे। वेजर लो है, लेकिन ये जो लेजर वाला ये बिल्कुल लेजर इज द लेटेस्ट वन। ओके सर, मोटापे के लिए रबिया क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें काफी मॉडिफिकेशंस की जरूरत है। आजकल काफी ट्रेंड हो गया रातों को जागने का। हमारी जो स्लीपिंग विंडो है वो 9 PM to 5 AM होनी चाहिए, लेकिन हमारी नौजवान नस्ल सोती है सुबह 5 बजे है। आप कितने बजे सोती हैं? मैं 10 बजे की बात है? जी 10 बजे। 10 बजे यू स्लीप? या
آپ کو پتا ہے نا کہ ہاتھ اٹھا کے کہیں 10 بجے سوتی ہیں؟ 10 بجے سوتی ہوں. Just wanted to know. مجھے پتا ہے یہ نہیں سوتی 10 بجے. نہیں میں سوتی ہوں, اصل میں بیچ میں آنکھ کھل جاتی ہے یا نماز وغیرہ پڑھنی ہو نا تو اٹھنا پڑتا ہے. جی جی. تو 10 بجے سو جاتی ہوں میں. ٹھیک ہے, آگے. تو میں بتا رہی تھی کہ آپ کا سلیپ سائیکل ٹھیک ہونا چاہیے. اس کے علاوہ آپ کی جو لائف سٹائل ہے, فاسٹ فوڈ کو ویک میں 1 سے 2 مرتبہ کر لیں, اور اس کے علاوہ فائبر کو اپنی ڈائٹ میں انکریز کریں. اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے, اسٹریس بالکل نہیں لینی, کیونکہ اسٹریس سے آپ کا اسٹریس ٹمی ہوتا ہے. ویسے آپ جو فاسٹ فوڈ کہہ رہی ہیں نا, فاسٹ فوڈ آپ 7 دن بھی کھا سکتے ہیں, بٹ جو فوڈ ہے نا اس کو فاسٹ کھا لیں. دیٹس فاسٹ فوڈ, یو ڈونٹ ہیو ٹو, یو نو. اور ہمارے ملک میں فاسٹ کھانا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلنے دینا, قسم سے یہ تو بڑی زبردست بات ہے. دال ملے اسے فوراً کھا جاؤ, چاول ملے فوراً کھا جاؤ, کباب ملے فوراً کھا جاؤ, وہ فاسٹ فوڈ ہی ہو جاتا ہے. جی. اور لوگ نا پورشن سائز کو بالکل بھی نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے اگر ایک بریانی کا پورا باؤل ہے تو وہ ان کے لیے ہی ہے, وہ پورا انہی نے کھانا ہے. نہیں ہوتا پورشن, ان کے لیے نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. اچھا, اوکے, I'm just wondering. یا تو وہ ایسا ہے کہ پورشن سائز کو بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے. فروٹس کو, واٹر کا انٹیک آپ نے ریگولر رکھنا ہے, اور ہائیڈریٹڈ رہنا ہے. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جو آپ کو سلم رکھتے ہیں. اور اسٹریس سے کتنا دور رہنا ہے؟ اتنا دور جتنا پاکستان سکسیس سے دور ہے. اچھا, پاکستان سکسیس سے دور ہے. اب یہ کہہ مت دیجیے گا کسی کو. جی پلیز بتائیے. جی جی, اوبیسٹی میں دیکھیں ہمارا جو لائف سٹائل ہے سیڈنٹری ہے. ایک تو لیک آف ایکسرسائز اس کا مین میجر ایشو ہے. لوگوں میں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آپ ایکسرسائز ضرور کریں, اور ایکسرسائز کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ٹائم نکالنا ہے. آپ جہاں سو کے اٹھیں آپ وہیں سے اپنی جو فلیکسیبلٹی کی ایکسرسائز ہیں وہ 5-10 منٹ میں کر سکتے ہیں. اس سے آپ کی باڈی شیپ میں آئے گی. نمبر 1. نمبر 2, آپ جو ہے جیسے میڈم نے بتایا, ڈاکٹر صاحبہ نے, کہ وہ کارٹیسول لیول ہماری باڈی میں امیونٹی کو انہانس کرتا ہے. لیکن سٹریس کی صورت میں کارٹیسول لیول آپ کے برینز کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں ہائپوتھیلمس, اس سے آپ کی باڈی کی پی ایچ ڈسٹرب ہوتی ہے, جس سے آپ کے اندر واٹر ٹینشن بڑھتا ہے. تو آپ نے موٹاپے کا بھی سٹریس نہیں لینا, بلکہ خندہ پیشانی سے اس کا استقبال بطریقہ احسن, اس کا استقبال نہیں, علاج کروانا ہے یا اس کی اپنی پریکاشنز کرنی ہے. تھرڈلی یہ کہ آپ کا میڈم نے بتایا کہ جو ہماری خوراکیں ہیں, دیکھیں ہمیں 3 چیزوں کا بتایا گیا ٹپ کے اندر کہ آپ نے جو بھی خوراک کھانی ہے نا, ایک حصہ غذا کا ہے, ایک حصہ آپ کا پانی کا ہے, تیسرا حصہ آپ کی ہوا کا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور کھانا ڈیلیشیس ہو تو ہم تینوں حصوں کو غذا سے کور کر لیتے ہیں. اب نہ پانی کی جگہ رہتی ہے, نہ اس کی سانس کی جگہ رہتی ہے. تو یہ بھی اوبیسٹی کی ایک بہت بڑی ریزن ہے پوری دنیا کے اندر. جی, کم کھانا جو ہے اس میں ہماری خیر ہے ہر لحاظ سے, روحانی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی. اچھا, اس میں ایک چیز بتاؤں آپ کو کہ 14 ریزنز ہیں انٹرنیشنلی اوبیسٹی کی, جس کے اندر گائنی کے حوالے سے سسٹ کے ایشوز ہوں, اس میں بھی اوبیسٹی ہوتی ہے. کانسٹیپیشن ایک میجر ریزن ہے, جو کہ ہمارے پاکستان میں چونکہ نان کلچا پراٹھے اس کا بڑا رواج ہے, گھروں میں دن رات چاول نان کلچے پراٹھے کھاتے ہیں. میں لوگوں کو یہ کہوں گا کہ آپ جو دور آ رہا ہے اس کے اندر آپ جو کی روٹی کا بھی استعمال کریں. اس سے آپ کے اندر گیس ٹربل نہیں ہوگی, بلوٹنگ نہیں ہوگی, اس سے آپ کی انڈائجیشن کے ایشوز ٹھیک ہوں گے, میٹابولک سسٹم آپ کا پراپر ورک کرے گا. اسی طرح لوگوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد تھوڑا سا آپ پانی جو ہے نا آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ منیمم جو ہے نا آپ سٹے کر لیں, پانی نہ پیئیں. لیکن پانی فوراً بھی پیا جاتا ہے, درمیان میں بھی پیا جاتا ہے. جی پی سکتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں 1.5-2 گلاس لوگ آفٹر ڈنر جو ہے یا لنچ وہ پی لیتے ہیں. اس سے آپ کے اندر بلوٹنگ کے ایشوز آتے ہیں اور کھانا ہضم ہونے میں بھی بہت ٹائم لگتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اوبیسٹی کے لیے ہوتی ہیں. اوبیسلی یہ اوبیسٹی کے لیے. میں عمرائل کی طرف جاتا ہوں. عمرائل یہ بتائیے, کوئی ایسا طریقہ کار ہے جس سے اوبیسٹی کم کی جا سکتی ہے؟ کوئی ایسا ہیک ہے, کوئی ایسا ٹوٹکا ہے؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں بتائی گئی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ کھانے سے پہلے ضرور پانی پیجیے, اور پانی نیم گرم ہونا چاہیے. کھانے کے درمیان ضرور پانی پئیں, وہ بھی نیم گرم ہونا چاہیے. اگر وہ لوگ جو اپنے کھانے پہ کنٹرول نہیں کر سکتے تو وہ کھانے سے پہلے اسپغول یا چیا سیڈ یا تخم بالنگا 1 گلاس پانی میں بھگو کے 2 چمچے وہ پینا شروع کر دیں. اور کھانے کے بعد, آج کل اورنجز کا سیزن ہے, کھانے کے بعد جو کینو کا چھلکا ہے اس کا قہوہ بنا کے رکھیں. کینو کے چھلکے کا قہوہ؟ اور وہ قہوہ جو ہے آپ نے یس اوکے, اس کو آپ نے جیسے 2 کپ پانی کے اندر آپ نے آدھے کینو کا جو چھلکا ہے وہ فریش والا وہ آپ نے ڈالا, اس کو خوب پکایا. اس کے بعد اس میں شہد آپ ڈال سکتے. کھانے کے ساتھ یا کھانے کے بعد آپ نے وہ قہوہ پینا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وزن بہت تیزی سے بڑھتا ہے یا بہت بڑا ہوا ہے تو اس میں ذرا سا جو ہے نا 1 انچ کا ٹکڑا دار چینی کا ڈالیں. یہ آپ روٹین میں کریں, کبھی بھی آپ کا ایکسٹرا ویٹ نہیں بڑھے گا. اور سب سے امپورٹنٹ, واک کرنا ضروری ہے. جم ہے, واک ہے, یہ بہت ضروری ہے. کوئی بھی چیز
वजन नहीं बढ़ाती उस वक्त तक जब तक आप खुद ना चाहें, क्योंकि आप खुद ओवर ईटिंग करते हैं और जो है ना अपने आप को मूवमेंट से रोकते हैं, लाइक वॉक नहीं कर रहे हैं या एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो आपका खाना डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, तो इस वजह से वजन जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। रात का खाना आपने हमेशा जल्दी खत्म कर देना है, लाइक 7 बजे तक रात का खाना हो जाना चाहिए। आपने हैक पूछा, सिंपल सी चीज बताती हूँ, एक जग पानी लीजिए, उसके अंदर जो है आपने 1 चमचा, छोटा चाय का चमचा जो होता है मेथी दाना, जिसको मेथरे भी कहते हैं, मेथी दाना या मेथरे जो भी इजीली मिल जाए वो आपने उसके अंदर डालना है। 1 इंच का टुकड़ा जो है आपने उसके अंदर दालचीनी डालनी है। और 1 चुटकी आपने डाली है कट्ठा, सूखा हुआ कट्ठा। ये तीनों चीजें आप रात को गर्म मतलब पानी में डाल दें, गर्म पानी होना चाहिए, और सुबह उठ के ये जो 1 जग पानी है यानी 4 गिलास पानी, ये पूरा दिन में आपने कंज्यूम करना है। अच्छा। इसके अलावा एक्स्ट्रा जी, इसके अलावा पूरा मतलब इसके अलावा भी आप पानी या लिक्विड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो पानी है ये आपने 1 हफ्ते इस्तेमाल करना है। ठीक है। 1 हफ्ते के बाद आपने कम से कम 3 दिन का गैप करना है। ठीक है। और उसके बाद दोबारा 1 हफ्ते इस्तेमाल कीजिए, और उसके बाद आप साहिर को फोन करके बताइए आपके इंचेस कितने कम हुए। Really, that's beautiful. दोबारा से जरा मुझे बताइएगा कि क्या करना है इंचेस कम करने के लिए, क्या चीज इस्तेमाल करनी है, दोबारा से बता दें ताकि व्यूअर्स को पता चल जाए। ओके, 1 जग पानी लिया हमने, ले लिया। उसमें 1 चमचा हमने मेथी दाना या मेथरे डाले। ठीक है। 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का डाला है। 1 चुटकी जो है जस्ट 1 पिंच आपने डाली है कट्ठे की, कट्ठा जो पान में इस्तेमाल होता है, सूखा हुआ कट्ठा, वो सिर्फ 1 चुटकी डाली है। रात को गर्म पानी के अंदर या नीम गर्म पानी के अंदर तीनों चीजें आप डालेंगे, इसको ढक के रख देंगे। सुबह जो है ये पूरा दिन में ये पानी, लेकिन रात को भिगोया है हमने, और सुबह से ये पानी पीना शुरू करेंगे। 1 जग का मतलब है 4 गिलास पानी। तो सुबह से छान के तो स्ट्रेन करके तो नहीं करना, छान के तो नहीं करना, वैसे ही पीना है? ऐसे ही पी लीजिएगा। देखिए, अगर आप मेथी दाना खा भी लेते हैं तो वो आपके वजन के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है, वजन को बहुत तेजी से कम करता है, तो वो आप खा सकते हैं। डन। और ये आसानी से हर जगह दस्तयाब भी है? आराम से। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आता हूँ। वजन बढ़ गया, पेट बढ़ गया, कपड़े नहीं फिट हो रहे, फिर आपके पास लोग आते हैं कि मिरेकल कर दें और 10 दिन के अंदर अंदर, 1 मिनट के बाद है तो ले सकता हूँ ना उनसे जवाब, 10 दिन के अंदर अंदर आप उनको फिट कर दें, तो कैसे हो सकता है? क्या ये सर्जिकली पॉसिबल है? बिल्कुल, ये बिल्कुल पॉसिबल है। ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप 2 घंटे के अंदर पतले हो सकते हैं। 2 घंटे के अंदर? 2 घंटे के अंदर, 2 आवर्स। 2 आवर्स में वही स्मार्ट लाइपोसक्शन जो कि लेटेस्ट लाइपोसक्शन है, 2 घंटे के अंदर आपको आपकी क्लिनिक पतला कर देती है 2 घंटे में? बिल्कुल, एग्जैक्टली। क्यों नहीं? तो आपके मसले हल हो गए। अगर किसी की शादी आने वाली है तो 2 घंटे के अंदर आप पतले हो सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके पास पैसा है, राइट? ट्रू, दैट्स ट्रू। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 10 दिन भी काफी होते हैं अगर आप वो तमाम चीजें जो डॉक्टर साहब ने बताई हैं, रबे ने बताई हैं, हकीम साहब ने बताई हैं, यो मेराहिल ने बताई हैं, अगर आप उनको फॉलो कर लें तो भी सिग्निफिकेंट फर्क तो आ जाएगा। आप उतने पतले नहीं होंगे जितना पतला डॉक्टर साहब कह रही हैं, लेकिन आप यहां से पूरा फैट जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। ऑलराइट, और ये इसको स्मार्ट लाइपोसक्शन कहते हैं। इमीडिएटली लूज करते हैं 4 to 5 इंचेस इमीडिएटली, और ये वो दोबारा वापस नहीं आता फैट? वो तो आपने मेंटेनेंस तो रखनी है, मेंटेनेंस आपने रखनी है। अच्छा जी, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वो भी राइट बैक। साहब आपके पास है, अब बताइए क्या हो रहा है? जी, ओबेसिटी के वाले से ये सारी जो चीजें आपने खोली में ना, फौरन बता दीजिए, टाइम नहीं है। जी बिल्कुल। देखें जी, इसमें ये कि इलायची छोटी, हाँ जी, ये 3 अदद ये ले लें, और ½ टीस्पून सौंफ ले लें। ठीक है, सौंफ। और ये सुंड है, सुंड, सूखा अदरक जिसको हम जंजीबील भी कहते हैं। अच्छा, जंजीबील, ठीक है। ये और सिनेमम, दालचीनी। ओके, ठीक है। इसमें आपने ये 4 चीजें ये, और 5वीं चीज पुदीना के आप 10 अदद पत्ते ले लें, और इसका आप कावा जब पीना शुरू करेंगे तो उससे इंशाल्लाह दिन में 2 से 3 बार चाय की जगह या कॉफी की जगह भी आप ये पी सकते हैं, और पेट कम होता है। पेट से कम होता है। इससे एक्सेस फैट, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखता है, आपके लीवर के जो मेटाबॉलिक सिस्टम उसको बेहतर करता है। और ये जैसे पुदीना ताजा है, 10 पत्ते उसके डाल लें, बेहतरीन एंटी ओबेसिटी है। इसके अलावा हमारी एक मको, एक बीज होते हैं, मको का पौधा भी है, उसका अर्क
मार्केट से मिल जाता है, ये घर में आप उसके मुकोल लेके वो कौन सी एक चीज थी जिसको मोशंस लग जाया करते थे लोगों को? वो सना मक्की सर। सना मक्की वो क्या होती है? सना मक्की बेसिकली ये लीवर के लिए और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमारी एक हर्ब्स है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज रखती है। लेकिन कोरोना के दिनों में लोगों ने उसको जरा मिस यूज किया, बल्कि उसके नॉन इर्द एलिमेंट जो है ना फायदे बताते हुए। क्या सना मक्की से लूज होता है वेट? ऑब्वियसली सना मक्की वेट को भी कम करता है, सना मक्की कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करता है, और लीवर के अंदर जो डिटॉक्सिफिकेशन का अमल है उसको बेहतर कर देता है। आप ये भी मुझे देंगे? जी, सना मक्की आपको मिलेगी, वो तो कॉमन चीज है इंशाल्लाह। रीजंस दूसरे मेरे, बट आप देंगे मुझे जी इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज आपको और बता दूं, वेट भी कम करता है और स्किन को भी ग्लो करता है, घरों के अंदर मौजूद होता है। ग्लो तो मेरी बहुत है, वैसे ही अमाल की वजह से बहुत ग्लो है। ग्लो शो का चक्कर नहीं है मेरा, मतलब ग्लो तो आप छोड़ दीजिए, मतलब मैं तो मेकअप शेकअप नहीं करता, फिर भी ग्लो ही ग्लो है। मैं खवातीन की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेल्स तो वैसी जन्नती है। क्या है? मैंने कहा मेल्स तो वैसी जन्नती है। मैंने नहीं कहा ये, मैंने नहीं कहा। सब जन्नती है, उम्मत में जितने लोग हैं सब जन्नती हैं। एब्सोल्युटली, अल्लाह पाक सबको जन्नत लेके जाए। अच्छा सैर भाई, ये जो जीरा सफेद है, हमारे यहाँ लोग इसकी अहमियत को नहीं समझते, पूरी दुनिया में इस पे बड़ा वर्क हो रहा है। जीरा सफेद 1 टीस्पून रात को भिगो दें, सुबह निहार मुंह उसको छान के पुन के पीना है पानी ओनली। लिवर के लिए, जिनका फैटी लिवर है या इनलार्जमेंट है, दोनों में काम करता है। जॉइंडस, बच्चों को अमूमन जॉइंडस होता है, जिसको हम कराची में पीलिया कहते हैं, यरकान असफर भी हम कहते हैं तिब में, 3 दिन के अंदर रिवर्स हो जाता है जॉइंडस। सीरियसली? सिर्फ ये आपने। अच्छा, मैं आपसे रिक्वेस्ट एक करूंगा, अगर आप ये तमाम चीजें सुन रहे हैं, प्लीज मेक श्योर करें कि आप अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करें, बिकॉज हमें नहीं पता कि कंडीशंस आपकी क्या हैं। डॉक्टर से कोई भी चीज खाने या लगाने से पहले डॉक्टर से मशवरा करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हकीम साहब से भी आप बात कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम प्लीज जो डॉक्टर्स ने आपकी एलोपैथिक मेडिसिन दी हुई है या जिस डॉक्टर के पास आपकी हिस्ट्री है उससे जरूर मशवरा करें। बिल्कुल जी। और जीरा सफेद जो है कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करता है, इवन जो ओबेसिटी गायनी की वजह से, यानी यूट्रस की इन्फ्लेमेशन, सिस्ट, फेब्राइड्स के इश्यूज हों, उसमें भी जीरा सफेद बहुत जबरदस्त मुआविन साबित होता है, काम करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब खातीन अगर या मर्द अगर स्लिम होना चाहते हैं तो वो ये सारी देसी हर्ब्स की तरफ जा सकते हैं, और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप डॉक्टर साहब की क्लिनिक पर जा सकते हैं। 2 घंटे के अंदर रिजल्ट्स हैं, लिटरली 2 घंटे के अंदर, और फिर रिजल्ट्स कायम तो रहते हैं ना, थोड़े दिन तो कायम रहते हैं, काफी अरसे तक, बल्कि परमानेंट होते हैं अगर आप मेंटेनेंस रखते हैं। लाइक आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आप खाने में कम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, पोषण कंट्रोल के साथ, और एक्सरसाइज है, तो बिल्कुल मेंटेनेंस रहती है। अच्छा, वो जो मिथ है कि एक बार फैट निकाल दिया जाए तो दोबारा उस जगह नहीं आता, ये मिथ ही है? Yes, that's myth. That's a myth. वो फैट दोबारा उस जगह डिपॉजिट हो जाता है? हो जाता है, अगर आप बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ वापस चले गए तो हो जाता है। ओके, आप क्या कहती हैं जी? वेट लॉस के लिए नहीं, जाहिर है वेट लॉस की बात हो रही जी साहिर भाई, ग्रेप फ्रूट काफी हेल्पफुल होता है। ये आपके हाइपरटेंशन यानी बीपी के मसले हैं, कोलेस्ट्रोल है, उसके अलावा वेट लॉस है, तो ग्रेप फ्रूट आजकल क्योंकि मौसम है इसका, तो आधा ग्रेप फ्रूट अगर आप रोज लेते हैं तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है, और स्किन के लिए भी काफी अच्छा है ये। अच्छा, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज एक जमाने के अंदर मैं ग्रेप फ्रूट रोजाना पिया करता था। द ओनली थिंग इज कि शायद उससे एसिडिटी वगैरह थोड़ी सी मुझे ज्यादा हो गई, लेकिन आई थिंक ग्रेप फ्रूट इज रियली गुड। अगर आप फ्रूट इट सेल्फ खाते हैं ना तो वो बेहतर है। जूस तो जाहिर बात है वो 1 से 2 ग्रेप फ्रूट्स का होता है। अगर हम फ्रूट इट सेल्फ लेते हैं, यू मीन ओके जी, आधा ग्रेप फ्रूट आपने खाना है। मैं उसमें काला नमक मिला के वो करता था। अच्छा, लाइए दे दीजिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। काला नमक मिला के मैं लिया करता था, तो वैसे मुझे ग्रेप फ्रूट थोड़ा सा कड़वा लगता था, तो उसके अंदर काला नमक जब मैं डाल लेता था तो इट वाज रियली गुड, इट वाज रियली गुड। अच्छा, आप लोग जरा बात करें, मैं उमराहिल की तरफ भी जाऊंगा, लेकिन पहले मैं ये देख लूं कि हमारे जो किचन के अंदर तैयारियां हैं वो क्या हैं, तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का ओए होए, मेरा फेवरेट, दिस इज माई फेवरेट। पहचान गया हूं मैं, ये तो उस दिन रात को हमने खाया है। जी बिल्कुल सर, नाम क्या दिया है आपने इसको? सर, चिकन बेरी बाइट्स। चिकन बेरी बाइट्स, चिकन बेरी बाइट्स एंड देन, और ये चिकन बेरी बाइट्स मैं सबको दूंगा, आज दे सकता हूँ इनको? मैं चिकन बेरी बाइट्स इनको दे रहा हूँ। मुझे ये नैपकिन दे दे कोई, ये वाली नैपकिन नहीं, कोई भी मेरे पास पड़ा हुआ है, वो नैपकिन मेरे पास पड़ा हुआ है। सर, मेरा आपको भी देता, लेकिन आई एम रियली सॉरी, आप वहां हैं इसलिए आपको नहीं दे सकता, लेकिन आप खा जरूर लीजिएगा। दिस इज चिकन बेरी बाइट्स, ऊपर इसके स्ट्रॉबेरी है, अंदर इसके फिलिंग है और चिकन के साथ है, एंड इट्स रियली गुड, रियली गुड। इट्स ऑल होममेड, इट्स ऑल होममेड। ये लीजिए, इट लुक्स सो गुड, इट इज रियली गुड, इट इज होममेड, इट इज होममेड। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया यार। इन लोगों को जिंदगी में कभी किसी ने कुछ नहीं दिया, सो आई वांट टू मेक श्योर दैट आई वांट टू गिव दिस। थैंक यू जी। सर, ये भी लीजिए सर, थैंक यू। कभी कोई नहीं देता इन बेचारों को ना, ये बेचारे ऐसे ही घूमते रहते हैं। सर, ये ले सर प्लीज, थैंक यू सर। सर, ये लीजिए, ये लीजिए, थैंक यू। दुआएं दोगे तुम लोग मुझे, ये लो, एंड देयर यू गो, थैंक यू। ये भी ले लीजिए सर। सर, थैंक यू सर। आपकी ये प्लेट तो गई। मलिक साहब और नदीम भाई इस वक्त सर में टक्कर मार रहे होंगे वहां पे ना, धड़ास
धड़ास, अब क्या होगा, दोपहर का खाना चला गया। नदीम साहब के लिए नदीम साहब के लिए पड़ा। अच्छा, इसमें डाला क्या सर? इसमें चिकन, हाँ, स्प्रेड बना के घर में, ठीक है। उसके बाद ये जो ऑर्गेनिक जैम बना हुआ है, ये खालिस ओरिजिनल स्ट्रॉबेरी से बना हुआ है, ओके, ये भी घर में ही बना हुआ है, ओके। उसके बाद फिलिंग है। ये एक ऐसी चीज है कि जो आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, अगर आप मैदा रोटी बना के नहीं कर सकते, तो आप एक बन आता है लंबा वाला, आपने उसको कटिंग करके उसको बटर लगा के बेक कर लिया ना, तो इसलिए ये विद इन 20 मिनट्स में ये सारी डिश तैयार हो जाती है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। आप जाहिद भाई की ये सारी रेसिपी जो है ये मार्फा की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी आ सकते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं। बट थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, वंडरफुल। कैसा है जी, बताइए डॉक्टर साहब कैसा है? या यू लाइक इट? यू लाइक इट? यू अच्छा है बहुत। कैसा है? आप तो वैसे ही फूड ब्लॉगर हैं, आपको तो खुल के राय देनी चाहिए, बताइए। नहीं, बहुत अच्छा है, काफी डिफरेंट टेस्ट है। डिफरेंट है ना? आपको कैसा लगा सर? बिल्कुल डिलीशियस है और बिल्कुल जैसे ऑर्गेनिक, जैसे इन्होंने बताया कि इट इज ऑर्गेनिक, इट इज ऑर्गेनिक, सबसे बड़ी बात ये ऑर्गेनिक है। उम्मे राइल, आई एम सॉरी वी आर मिसिंग यू, अगर आप यहाँ होती तो मैं आपको ये जरूर टेस्ट करवाता और आपको अच्छा लगता बहुत। नहीं बिल्कुल, आपने कह दिया, यकीनन अच्छा है। अच्छा ये बताइए, मोटापे के लिए क्या किया जा सकता है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी आपसे ही पूछ रहा हूँ, अब आपकी बारी। जी हाँ जी, मोटापे के लिए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपने कौन सा पानी पीना है, खाने के बाद आपने कहा आपने कहवा पीना है। उसके अलावा जो है अगर आप चाहते हैं कि जी मतलब वजन बढ़े ही नहीं, तो वही वाली बात है कि आपने खाना कंट्रोल करना है, डाइट को कंट्रोल, पोर्शंस में आपने खाना है। और सबसे आसान एक और चीज है, जिससे अभी सना मक्की की बात हो रही थी, कोड़ तुम्बा आता है। कोड़ तुम्बा वैसे जो है ना डिफरेंट चीजों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप सौंफ, पहाड़ी पुदीना और कोड़ तुम्बा, इन तीनों चीजों का मिक्सचर बना लीजिए और इसके साथ आपने चौथी चीज डालनी, बड़ी वाली हर। ये चारों चीजों का सफूफ बना के आपने रात को सोते वक्त सिर्फ ½ टीस्पून खाना है। कोड़ तुम्बा की वजह से जो है पेट में क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, लिहाजा उसकी मिकदार आपने कम रखनी है, उसके बीज निकाल देने, हकीम साहब मौजूद हैं वो भी जरूर गाइड करेंगे। और इसकी मिकदार कभी भी इसको एक्सीड नहीं करना चाहिए, जो भी डोज आपको बताई जाए, इसलिए कि वरना फिर वो आपके पेट के लिए, आपके लिए नुकसानदेह होता है। तो ये चार चीजों को आप जो है रात का मतलब पाउडर बना के रख लीजिए और सोते वक्त ½ टीस्पून खाना है गर्म पानी के साथ। तो ये भी मोटापा जो है उसको कंट्रोल करता है, बल्कि बहुत तेजी से कम करता है। चले उमेराइल, आप इसे शुरू करते हैं। फाइनल टिप फॉर द डे क्या कहेंगी? बिकॉज अब टाइम बिल्कुल नहीं है, तो प्लीज बताइए। कुछ भी अच्छा खाइए, सेहतमंद रहिए, खुश रहे और खुश रहने दें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब। जी बस ये कि अपनी खुराक को, जैसे हम पैसा कमाने के लिए कैलकुलेटर यूज करते हैं, तो अपनी डाइट की कैलोरीज को ऑब्जर्व करने के लिए कैलकुलेटर यूज करें। और ये मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। जी सर। जी मैम। जी मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सबसे पहले स्ट्रेस से जितना दूर हो सकता उतना रहें, क्योंकि बाकी चीजें शादीशुदा लोग क्या करें? शादीशुदा लोग तो आपकी शादी नहीं हुई इसलिए कह रहा हूँ, शादीशुदा लोग स्ट्रेस को कैसे मेंटेन करें? एक अलग सब्जेक्ट है, इस पर अलग बात करेंगे। जी सॉरी। उनको तो स्ट्रेस लेना ही नहीं चाहिए, उनके पास पार्टनर है। ओ अच्छा अच्छा। जी, नहीं हुई ना आपकी? अभी नहीं हुई ना? नहीं। दैट्स गुड। अल्लाह ताला आपको ऐसा पार्टनर दे कि आपकी बात ही सच हो जाए। आमीन। स्ट्रेस से दूर रहें, उसके बाद लाइफस्टाइल को मेंटेन करें और स्टे हाइड्रेटेड। बिल्कुल ठीक है। यस मैम। मैं तो स्किन पे बात करूंगी कि यंग रहने के लिए, लंबे अरसे तक स्किन की ग्लो को बरकरार रखने के लिए सन ब्लॉक जरूर लगाएं और अमोर का सन ब्लॉक लगाएं। और अमोर का सन ब्लॉक, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अमोर का सन ब्लॉक लगाइए। जी मैं बड़ी सिंपल बात करूंगा, मुझे जिंदगी में ना चंद चीजें बड़ी पसंद है, मुझे सिंपल चीजें बहुत पसंद है। एक एक चीज कोई हो, जैसे मैंने सना मक्की की इनसे बात की कि मुझे भाई वो दे दो, उससे 2-3 चीजें हो जाएं। मैं लाइफ को बहुत सिंपल रखता हूँ, जेन्युइनली सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ। आज आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा अपने चेहरे पे, मैं आपको बता रहा हूँ। टमाटर आधा काटिएगा, आधा टमाटर काट लीजिएगा, उस पर हल्का सा शहद लगाइएगा। जो एक्ने के लोग हैं वो नहीं लगाएं, जिनको एक्ने का मसला है वो नहीं लगाएं, लेकिन बाकी टमाटर काट के आधा थोड़ा सा शहद लगा लीजिएगा और पूरा ना इस तरह से ना रोल कर लें और उसको 5 मिनट तक छोड़ दें, ड्राई होने दें। और उसके बाद ठंडे पानी से अपने चेहरे को साफ करके कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लें। उसके बाद रिजल्ट आपको खुद पता चलेंगे। अच्छा मैं हमेशा ये, कल भी मैंने चावल का मास्क लगाया था, चावल गल्प कर दिए, चावल के अंदर गल्प करने के बाद थोड़ा सा शहद डाला और थोड़ा सा मिल्क डाला और उसके बाद वो लगा लिया। तो ये भी आपके लिए बड़ा अच्छा असर करता है, प्रोवाइडेड कि आप इसे पूरे यकीन के साथ करें और कोशिश करें कि जिस तरह से बताया गया है उसी तरह से करें। जब भी आप कोई मास्क लगाते हैं, कोई चीज लगाते हैं, तो उसको अपवर्ड मोशन के अंदर लगाइए। एंड दैट्स अबाउट इट। मेरी तरफ से इतना ही है, इजाजत दीजिए। कल बहुत इंपॉर्टेंट शो है, कल
آپ کے سارے مسائل کا حل ہے. کس طرح سے ہے؟ قرآن کے حوالے میں, قرآن کی چیز میں. کل وظائف کا دن ہے اور کل میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کی, بیکاز میں نے کہا ہے کہ ہم یہ جو نیا سال شروع کر رہے ہیں نا, یہ پوری قوت کے ساتھ شروع کریں. جو کچھ 2023 میں ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن جو 2024 میں ہونا ہے وہ ڈفرنٹ ہونا ہے. کل ملیں گے, تب تک کے لیے خدا حافظ.